घंटे बिजली आ गई तो बहुत है, इस टाइप का होता था, राइट? तो वही मिट्टी का तेल का दिया जो चलता था, लैंप, आप सबको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ाई करी है उस लैंप के दिए में। तो बस उसी में पढ़ाई करी है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। और ऐसा कोई हाई-फाई जीवन नहीं रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों ने सिंपल हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है। और 10th के 10th के बाद में हम लोग को डिसाइड करना था कि अभी इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो किसी फील्ड में कोई मेरे फैमिली में भी किसी को एक गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या क्या बनो। तो सिर्फ कुछ दोस्तों से सलाह ली कि हाँ भाई क्या बनना चाहिए पेरेंट्स से, तो हाँ हम लोग का ठीक है, इंजीनियर बन सकते हैं, बनना चाहिए। तो फिर तब से इंजीनियरिंग तैयारी शुरू करी है, और देन फिर एचबीटीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करी है। और उसके बाद 2004 में जब काफी रिसेशन था, लाइक जॉब्स नहीं मिल रही थी, फिर भी हार नहीं मानी, प्रयास जारी रहा जॉब सर्च करने का। तो जब आप कठिन परिश्रम करते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता जरूर करता है। तो इस तरीके से जॉब भी मिली धीरे धीरे, और फिर बेंगलोर में हुआवे में पहुंचा, एंड देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम इन्फिनिरा, एंड इन्फिनिरा से यूएस में से आ चुका, मैं ट्रांसफर लिया मैंने। तो ये मेरा करियर पाथ रहा है। हेलो, एनी क्वेश्चंस? ये कुछ दूसरा है या कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही सर। अच्छा। तो मेरा सभी आज के स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूंगा कि दृढ़ संकल्प रखें, और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए दिल में, और कड़ी मेहनत कीजिए। इससे सब जो भी कुछ चाहेंगे वो हासिल किया जा सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने आप पे विश्वास रखिए और परिश्रम कीजिए, वही सफलता का मूल मंत्र है। और हाँ, अगर किसी को किसी को चांस नहीं मिल रहा है अगर आगे बढ़ने का, तो मैं जितनी सहायता बन सकेगी जरूर करूंगा। लेकिन हमारी कंपनी को भी टू बी फेयर कि सभी को टैलेंटेड पीपल चाहिए होते हैं। तो अगर कोई इस फील्ड में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में, तो मैं जरूर उसको चांस देना चाहूंगा अपनी कंपनी में भी या किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो धन्यवाद। प्रवीण आप बोलिए, आप बोलिए थोड़ा। हाँ, तो मैं एक सबको धन्यवाद करता हूँ। अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। प्रवीण जी अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी, मैं ये चैट पे भी अपना नंबर डालूंगा और ईमेल आईडी डाल दूंगा। और किसी को अगर चांस नहीं मिल रहा है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, तो मैं जरूर उनकी सहायता करना चाहूंगा, क्योंकि हम सभी दुनिया में सबको टैलेंटेड पीपल की तलाश है, और कोई टैलेंटेड पीपल रियल है हमारे बीच में, हम उसको जरूर चांस देना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद। आप जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं कोई डिसकन्वीनियंट आपके लिए हो, तो चूंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं, तो अगर उसमें आप कहीं मतलब दिक्कत आपको हो तो सर कुछ क्वेश्चन लेना चाहें, अगर आप जुड़े रहे तो बेस्ट होगा। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर हाँ मैं लेने को तैयार हूँ, जब चाहे। अच्छा, जुड़े रहेंगे सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर का देखिए एक हमारे रोल मॉडल हैं, आपने अपनी जीवन शैली को जिस आस्था से बताया है, हमें लगता है कि हमें उन चीजों पे गौर करना चाहिए कि आदमी चाहे अर्थ से लेकर फर्श से लेकर के अर्श तक कैसे पहुंचता है। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल और नहीं हो सकता। आप एक हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और आपने जैसा आश्वासन दिया कि नहीं, जो जब भी जरूरत है हमारी, हम आपके साथ खड़े हैं, और हमारे जिस भी सपोर्ट की जरूरत है, तो यही हम लोगों के प्रोग्राम की सफलता है, और हमें आपके सपोर्ट की
हेल्प की हमेशा जरूरत पड़ेगी, और यही मोटिवेशन हमें लगता है कि उस हमारे गांव के बच्चे को आपके वहां तक जैसे आप पहुंचे हैं वैसे पहुंचने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लगता है आप जुड़े रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि अभी अनुराधा मैडम से हमारी जस्ट बात हुई है, शायद उनको 1-2 मिनट लग रहा है, 5 मिनट, तो मैं चाहूंगा मिस्टर डिम्पल पाल मैडम कि मैडम आप अपना अनम्यूट करें और आज के हमारे विषय पर प्रकाश डालें। डिम्पल पाल मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार मैडम, कंटिन्यू करें। नमस्कार। और प्लीज सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। मैडम आप अपना अनम्यूट करें। तो थैंक यू। सो पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए, और हमारे साथ में जितने भी पैनलिस्ट हैं बस बढ़िया भैया। हाँ। बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर राजमणि जी, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और बात करने का मौका दिया, सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक्चुअली आईटी से रिलेटेड हम रोल ऑफ आईटी इन करियर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इस बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ समाज है, क्योंकि हमारी पुष्टि जो थी वो शुरू से ही सिर्फ बहुत ही सिंपल लिविंग में बिलीव करती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ डाइवर्स एरियाज में काम करना, उनके बारे में सोचना नहीं ये किया था। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर हमको, यानी एज इन जो जितने भी नए लोग हैं, जैसे कि अभी प्रवीण जी बात कर रहे हैं या प्रतिभा जी आने वाली हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो न्यू टैलेंट्स हैं जो कि उभर के आए हैं। नाउ बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आपस में कोऑर्डिनेट करके जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी पे होल्ड है, जिनकी नेटवर्किंग अच्छी है, या जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनको पता है कि आगे आने वाली जनरेशन को क्या क्या चाहिए, वो जुड़ के और फिर एक अच्छा सा प्रोग्राम सेट करें जिसमें हम गाइडेंस दे सकते हैं। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हर कोई अपनी बात अपने आप को रिलेट करना चाहेगा। कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरे दादाजी आते हैं मेरठ से, और वेरी हम्बल फैमिली, एकदम मिडिल क्लास, बट डिफेंस में होने की वजह से वी गॉट शिफ्टेड टू पुणे। मेरे डैड रिटायर्ड रिटायर्ड ऑफिसर है फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं या बच्चे जो जनरेशन में होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस होता है, पीयर इन्फ्लुएंस, जो कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आपको हमारा फैमिली बिजनेस ही रन करना है। बेसिकली ये जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हम अपनी जो पाथ है वो कहीं ना कहीं मिसलीड कर लेते हैं। सो मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ, क्योंकि पीयर प्रेशर में आके मुझे साइंस करना था, बेसिकली टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। पर हाँ, साइंस है, बहुत पैसे लगते हैं, और हमारे समाज की सबसे बड़ी कमी है कि अगर आप एक लड़की हो तो आपकी फैमिली की तरफ से, आपके रिलेटिव्स की तरफ से भी इस तरह का आएगा कि अरे भाई तू क्यों साइंस पढ़वा रहा है, कितने पैसे हैं लग जाएंगे, उसमें तो शादी हो जाएगी बच्ची की। तो इस तरह का जो माइंडसेट है बेटियों के लिए कि नहीं, उनको पढ़ाई, इंफॉर्मेशन या स्टडी से रिलेटेड जितना भी उनको देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। ये एक तरह से गलत है। पर हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हाँ तू करना चाहेगी, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और टेक्नोलॉजी बहुत उस महंगी थी। जब मैंने स्टार्ट किया था, NIIT और दो इंस्टीट्यूट थे
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में आपको हेल्प करते थे, यानी आपको ट्रेनिंग देते थे। तो जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सेकंड स्ट्रीम लिया जो कि डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आप मुझे वो नहीं करना चाहते तो जो आप चाहते वो भी मैं नहीं करूंगी, जो कि कॉमर्स था। तो मैंने कॉमर्स भी नहीं किया, एंड बिलीव मी मैंने आर्ट्स स्ट्रीम लिया। आर्ट्स में भी मैं क्योंकि साइंस और डॉक्टरी ऐसा कुछ करना चाहती थी, इसीलिए मैंने साइकोलॉजी ली। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसी लड़की साइकोलॉजी से मैंने बीए किया, एंड देन एमए किया मैंने लिटरेचर से। सो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है वेर इन यू हैव टू रीड सामने वाले का माइंड, उसके बिहेवियर से, उसकी सोच समझ या उसकी मानसिक परिस्थिति क्या है, ये आपको जानना होता है। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। और आज का जो टाइम है, दिस जनरेशन, अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और आपको अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, आपको अपना बिहेवियर कैसे चेंज करना है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कुछ बातों को अगर आपको रखना है, सामने वाला उसको ग्रास्प करे, उसके लिए आपको किस तरह से वो कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो वन स्ट्रीम जो कि मैंने ली, बट ऑफ लेटली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मैं नहीं करना चाहती कि उसमें बहुत सारे ऐसे कि मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, जो कि ऑफ थोड़े दिन के बाद में मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं है। सो ये जो होता है मिसगाइड होता है। कुछ हम अपने जब मैं ये सब यंगर जनरेशन को बताना चाहती हूँ कि जब आप टीनेज में होते हैं, 10th 12th करते हैं, उस टाइम में आप इमोशनल होके कोई भी डिसीजन ना ले। ये ना सोचे कि नहीं, मतलब ठीक है वो कर रहा है तो मैं करूं, या उसने कोई सब्जेक्ट लिया है, वो किसी कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी जाऊं, नहीं। बेसिकली ये एज में आपको पूरी तरह से फोकस होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे जो अभी लेटेस्ट में जो पॉलिसी आई है विथ रिगार्ड्स टू एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इनफैक्ट अगर हम ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट देन हाँ, आपको बहुत किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हो, उससे रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा स्ट्रीम हेलो। हाँ मैडम, आप कंटिन्यू करें। आई एम सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम टेक्निकल इशू जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी। So I was telling you about about the latest technology which is ongoing. So बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ऐप क्रिएशन। अभी हमने देखा है कि वाइड हैट की तरफ से बच्चों को ऐप क्रिएशन के कोर्सेज दिए जा रहे हैं। सो अगर आप चाहे तो उसमें ट्राई करें, इट्स फ्री, एनरोल करके देखिए कि आपका बच्चा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इनफैक्ट मैंने अपनी दोनों बेटियों को वो करवाया है, और हाँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत इजी करके प्रेजेंट की है। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि अपने बच्चे को वो करवाना है, आपका बच्चा इंटरेस्ट रखता है गेम्स बनाने में, एप्स बनाने में, या बहुत ज्यादा गेमिंग करता है, तो आपको आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग देम एनरोल्ड। एटलीस्ट फ्री वाला जो है उससे आप एनरोल कीजिए। ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो हमें हमेशा करनी चाहिए टू जो हमारे गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए, एक हम लोग को बोला गया है, लाइक कॉर्पोरेट में बोलते हैं 4C, 4C मॉडल, जिसमें कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सारे मिलके अपनी तरफ से अपने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसका एक लिस्ट तैयार करना चाहिए। देन हम लोग को कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी राजमणि सर ने
सारे लोगों को एक साथ कैसे कनेक्ट किया है। सो ये कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक साथ कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अपने ब्रेन का बिट देते हैं, वेरिन हमको जो इन्फॉर्मेशन है इस टेक्नोलॉजी के बारे में वो हम शेयर करते हैं, जिससे कि दूसरों को भी उससे और ज्यादा इंसाइट मिलता है कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं प्रोसेस को। कॉन्कर यानी अगर आपने कुछ थर्ड सी है जो कॉन्कर है, यानी अगर आपने कुछ ऐसा गोल बनाया है जिसको आपको अचीव करना है, तो आपको बेसिकली उससे रिलेटेड जितने भी हर्डल्स हैं उनको कॉन्कर करना होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम चाय बनाना चाहते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो बेसिक से स्टार्ट करना है कि हाँ चाय बनाने के लिए हमको गैस, पतीला, चाय पत्ती, शक्कर, ये सारी चीजें चाहिए। तो इसमें कुछ चीजें हमारे पास होती है, कुछ नहीं होती, तो वो चीजें प्रोवाइड करके और वो लाना, ये सारे जो होते हैं वो हर्डल्स होते हैं जिनको हमें कॉन्कर करना है। उसके बाद कंप्लीट करना इज कि हमने एक गोल रखा है और वो गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीके से कैसे कंप्लीट हो सकता है, यानी कितने लोगों से मदद लेके या उसको हाफ डिवाइड करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके उसको कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं, टीम बना के, टीम को उनकी जिम्मेदारियां देके उनको पूरा करना। सो ये 4C मॉडल जो है वो हर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री यूज करती है, हर प्रोजेक्ट में यूज करते हैं हम। सो ये सब था जो मैं बताना चाहती थी। एंड में मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं, मैं एकदम ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी हम लोग बिलोंग करते हैं मेरठ, दिल्ली एरिया में हमारे सब रिलेटिव्स और सब रहते हैं। सो शादी मेरी हुई है प्रयागराज इलाहाबाद में, और बहुत ही प्यारा शहर है। मैंने पहले कभी भी इलाहाबाद नहीं गई थी, शादी के बाद ही गई, और पिछले 16-17 साल में काफी कनेक्ट है और बहुत ही प्यारे लोग हैं। हालांकि हमारा कल्चरल डिफरेंस बहुत है दिल्ली और इलाहाबाद में, बट स्टिल बहुत अच्छा है। हस्बैंड मेरे इज अ बिजनेस पर्सन, तो वो अलग बिजी रहते हैं अपने उसमें, एंड आई एम प्योरली इनटू TCS। आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी 2 बेटियां हैं जो कि स्कूलिंग में है, एक 8th में है और एक 7th ग्रेड में है। सो दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन देयर एकेडमिक्स, और कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है कि हाँ बेटियां हैं तो उनको पढ़ाई या क्या करना है, खेल में जाना है, कराटे करना है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से होना, डैड डिफेंस माइंडेड है तो स्ट्रिक्ट, you have to do morning में उठ के पढ़ाई करना, and then you have to be on time, you have to what are your responsibility, you have to work on those first. Basically he is very career oriented person, और उन्हीं की वजह से आज जो भी मैं कर पाई हूँ उन्हीं की वजह से, बिकॉज उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट माई डैड इज सच अमेजिंग पर्सन कि कभी मैं 12th में थी तो कॉलेज की तरफ से एक्टिंग एंड यहाँ का थोड़ा सा पुणे एंड बॉम्बे का कल्चर ऐसा है कि हाँ ओके फाइन, एक्टिंग, मॉडलिंग ये सब भी होता है, तो उन्होंने वो भी दिया, if you want to explore you can explore, but I think that is not part of what my soul says, वो नहीं था। सो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी लड़कियों पे ज्यादा भरोसा रखिए। एवरीवन इज टैलेंटेड, एवरीवन, हर कोई, हर बच्चे में टैलेंट है। ओनली थिंग इज आप उनको उतना छूट दीजिए, मतलब हर चीज के पीछे मत लगिए, उनको छूट दीजिए। बेटियां भी बहुत बहुत अच्छे कारनामे कर रही हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे साथ में हमारी मेहनत के साथ प्लान है, और ये करने के लिए
आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, मेरी आप सभी माता पिताओं से या जितने भी हमारे स्वजातीय बंधु और बहनें हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए पढ़ने का, और उन पे कंट्रोल मत रखिए कि हाँ आपका घर का बिजनेस है या आपको यही करना है या आप डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है या गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। नहीं, थोड़ा सा उनको उनकी स्पेस दीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए, और पढ़ाई पे जोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई चीजें पढ़ना, नई नई चीजें सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। So I think on that note, I would like to conclude my talk. और जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां is not जिसकी बेटियां हैं, तो I would अगर मेरे बेटे भी होते हैं तो मैं शायद इतनी प्राउड फील नहीं करती जितना कि मुझे अपनी बेटियों से प्राउड फील होता है। सो आई विल शो यू माय डॉटर। कम से हेलो। हेलो। शी इज लेकी पाल। ये छोटी बेटी है जो 7th ग्रेड में है। शी इज अमेजिंग स्केटिंग प्लेयर, स्केटिंग बहुत अच्छा करती है, एंड देन शी इज इनटू कराटे। एंड हेलो। ये मेरी बड़ी बेटी है कुमुद पाल। इसके अंदर डांस का और एक्टिंग का बहुत कैलिबर है, एंड शी इज वेरी गुड कुक। अभी से बहुत अच्छा कुक है, केक्स बिस्किट सारे बेकिंग करती हैं। सो मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। शायद मैडम का नेटवर्क कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जैसा कि मैडम ने कहा, जैसे मैडम ने कहा कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे दें, क्या बातें रखें, कैसे रखी जाए, तो ये हुआ मैडम यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही आपकी आवाज। आप कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा मैडम ने कहा कि सर कैसे बातें रखनी है साइंटिफिक वे में, चूंकि मैडम बहुत हाई लेवल की प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेवल की फेम है, तो आप बहुत हाई लेवल के प्रोग्राम करती हैं। मैडम से हमने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैडम, हमें एक परिवार की संगोष्ठी में जैसे बैठ करके हम कोई सजेशन देते हैं, उदाहरण के साथ समझाते हैं कि हमें अभिभावकों को और बच्चों को ये समझाने का प्रयास करना है कि उन्हें वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मैडम ने बहुत ही शास्त्रीय तरीके से इस बात को रखा, अपने बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं चाहूंगा कि शायद अभी हमें अनुराधा मैडम जुड़ नहीं पाई हैं, तो उन्होंने से बात तो हुई, लेकिन अगर जैसे जुड़ती हैं हम उनसे तुरंत रूबरू कराएंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर सीलू पाल, आप साइंटिस्ट हैं, आप स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना अनम्यूट करें सर और आज के विषय पे प्रकाश डालें। डॉक्टर सीलू पाल सर। कोई कौन बोल रहा है बीच में? राजमणि जी, आवाज आ रही डॉक्टर साहब? हाँ सर, आ रही। हाँ, सबसे पहले तो सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट को सादर नमस्कार और धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। विशेष तौर से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका, डॉक्टर राजमणि सर और सीताराम पाल भाई साहब, इन सबका साधुवाद। और पहले तो हम ढेर सारी आप सभी को आज डॉटर्स डे है सभी को। तो मैं चूंकि अपने बारे में नहीं बताऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पता नहीं किसको इंटरेस्ट रहेगा ना रहे, क्योंकि बहुत कम टाइम है। तो हम बात करेंगे अब जो हमें टॉपिक, हमारी टॉपिक रिपोर्ट। एक्चुअली बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ कर दूं, फिर मैं कैरियर के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब? हाँ सर, कंटिन्यू करें सर। मैं एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था, क्या मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं क्या है, तब मैं कैरियर के ऊपर आऊं? और देखिए हमें सर हमें अंदर नहीं जाना है, बस हमें उन अभिभावकों या बच्चों को ये बताना है कि इसमें कैरियर कैसे सेट कर सकते हो,
आपको यहाँ पे आने के लिए कैसे करना है, बस इतना है। अंदर जाने का मतलब वो तो बात का, वो जब एडमिशन ले वो करेंगे। चलिए सर। हाँ सर, आप समझ गए। ठीक ठीक सर, कंटिन्यू। क्योंकि बड़ा ब्रॉड है। जी जी बस ये होता क्या है, बिल्कुल बिल्कुल ये है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डेवलप या ऐप डेवलप के बारे में बात करें तो ज्यादातर अब यूज टू हो गया है, लोग जानने लगे हैं। बट रिमोट सेंसिंग टेक्निक ऐसे जो कि अभी हम लोग बहुत दूर है, मतलब पाल समाज बात करें तो बहुत दूर रहा है, क्योंकि हमें तो अभी पिछले हम 15 साल से टेक्नोलॉजी में फील्ड, बट हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो कि मतलब इस फील्ड से जुड़ा हो। स्कार्सली कुछ पीपल मिले हैं, शायद वो दूसरे जगहों पे तो नहीं है, हमें नहीं मिले। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, एक चूंकि जब भी हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, चाहे आप आज गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल मैपिंग यूज कर रहे हैं, जो जीपीएस यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, या फिर जो आप ट्रैकिंग सिस्टम जो भी करते हैं, ये इसी पद्धति से ही किया जाता है, इसी पद्धति से बनाया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज अभी बता दूं, जिसको हिंदी में ना समझ में आए बताएगा तो मैं इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लूंगा। ये मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी काफी खूबसूरत टेक्नोलॉजी, इसमें कैरियर बहुत अच्छे से बेहतर बनाया जा सकता है। हम कैरियर पे ही आते हैं विशेषता कि कैरियर को हम यदि फोकस करें तो जीआईएस में कैसे बना सकते हैं। जीआईएस इंजीनियर, जीआईएस एग्जीक्यूटिव, जीआईएस मैनेजर, जीआईएस लीडर बनने के लिए, या फिर हम साइंटिस्ट बनने के लिए इस फील्ड में करना चाहें, या सर्वेयर बनना चाहें, ड्राफ्टमैन बनना चाहें, टेक्नीशियन बनना चाहें, इस फील्ड में हम कैसे अपना कैरियर बिल्टअप कर सकते हैं। तो हम आएंगे पहले कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो हमारे बच्चे इसमें जाना चाहें तो कैसे जाएंगे। एक तो इसमें क्वालिफिकेशन, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, इसमें 2-3 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो होता है बहुत लो लेवल पे ज्वाइन कर लिया, जिसमें आपको बहुत सी पढ़ाई नहीं है, लेकिन ज्वाइन करके कहीं ट्रेनिंग करके आप 10-20-50 हज़ार रुपए कमा सकते हैं मंथली। एक होता है कि आप रिसर्च में जाएं तो काफी अच्छा हो सकता है। एक है कि आपको इसरो या स्टैग या फिर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर या फिर सैग वगैरह में जाना है जो है, तो फिर आप उसके लिए थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। उनके लिए कैटेगरीज होती हैं, जैसे आप बैचलर इंजीनियरिंग करना चाहें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से ही जाना जाता है। इसके ढेर सारे अलग के कहते डायमेंशंस हैं, उनके बेसिस चाहे आप बीटेक भी कर सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में बीएससी भी कर सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आप एमई भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एमएससी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होता है, आप वो भी करना चाहें, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो भी कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो मैं आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। एक्चुअली ये 3 महीने से लेके आप 2 साल तक के कोर्सेज होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 3-4 साल की जरूरत होती है, वो ऐसे इसमें भी ये 3 साल की जरूरत है। चूंकि ये भी है कि कहाँ से कर सकते हैं। एक्चुअली कई संस्थान होते हैं, काफी अच्छी फील्ड है, कम पैसे में आप समझिए कि 30,000 से लेके 5 लाख या 10 लाख तक के कोर्सेज हैं ये, जिसमें करके आप एक सुगम जीवन मतलब कर सकते हैं यदि कुछ नहीं है तो। और इसमें और अच्छा करना चाहे तो आप बीएससी या फिर बीटेक वगैरह करते हैं, या एमटेक करते हैं, या एमएससी करते हैं, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, इसमें आप जानना चाहें तो स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, जहाँ पे आप कर सकते हैं, देहरादून में है। IIRS स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है। इसरो में जा सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं करने के लिए। सीडैक है, रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हैं, हर स्टेट में लगभग वहां पे चल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। आप कोई भी इसमें जितना भी जानना चाहेगा मैं बता सकता हूँ कि किस स्टेट में कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप जाकर इनको ज्वाइन कर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करके एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। अच्छा, चूंकि मैं बिजनेस में भी हूँ तो मुझे खुशी होगी कि यदि मैं किसी को कोई, मैं बता दूं अभी तक चूंकि 10 साल से मैं कंपनी चला रहा हूँ, 10 साल से हमारी 3 कंपनियां चल रही हैं। इलाहाबाद में है, बांदा में है, और इलाहाबाद में मेन ऑफिस, लखनऊ मेन ऑफिस है। अभी हमें 10 सालों में कोई ऐसा पाल समाज का शख्स नहीं मिला जिसको मैं एक बढ़िया मैनेजर बना दूं यहाँ पे। मुझे खुशी होती है यदि कोई ऐसा मिलता तो, लेकिन पता नहीं क्यों इत्तेफाक है या दुख की बात है, या तो मुझे तो बेहद खुशी होगी कि इनकेस कोई शख्स इसमें ज्वाइन करता और हम हमारे सामने ज्वाइनिंग लेटर उसका आए इंटरव्यू लेके, कि मैं उसको साइन करके अपने यहाँ नौकरी दूं।
अच्छा, दूसरी चीज इसमें काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ कई फील्ड्स हैं, जैसे हम लोग अर्बन प्लानिंग वगैरह में लोग जानना चाहें कि अर्बन प्लानिंग में कैसे हम काम कर सकते हैं। अभी भी हमारी कई साइट्स चल रही है प्रदेश में, दूसरे स्टेट में भी चल रही हैं। तभी हम लोगों ने काफी 5-7 बंदों को अभी भी रिक्रूट किया है अपने यहाँ, जो पाल समाज के हैं। ये मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारे मैनेजर्स वगैरह जब रिज्यूमे आए तो हमने फॉरवर्ड किया, हम कहे इनको ही रखना है। तो मेरे पास जब आया तो हमें तो अच्छा लगा। अभी प्रतापगढ़ में बंदे कुछ काम कर रहे हैं, 5-7 बंदे समाज के, बाकी तो और तो कर ही रहे हैं दूसरे। बट कोई आता है तो हमें खुशी होगी। और चूंकि हम रिमोट सेंसिंग के बारे में टेक्निक ये बताएं कि रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो लोग जानते हो, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रिमोटली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप भी, जैसे डॉक्टर मिस्टर प्रवीण पाल साहब यूएसए में बैठे हैं, इनके हमें कंपनी की मैपिंग करनी हो तो हमें बड़ा इजीली, हम यहाँ से बैठे बैठे इनकी हम पूरे से भी आप ये कहते हैं कि वाशिंगटन का, व्हाइट हाउस का हमें मैपिंग करना हो, कौन सी चीज कहाँ पे है, तो इजिली मैं यहीं बैठ के सारी चीज मैपिंग कर सकता हूँ। इवन एक डिस्टेंस तक मेजर करके एरिया तक भी मैं दे सकता हूँ यहाँ से। ये हमारी टेक्नोलॉजी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज है, चूंकि 1975 से लेके आर्यभट्ट से लेके आज जनवरी 2020 तक लगभग 109 सैटेलाइट लॉन्च हमारे यहाँ, लेकिन हमारे पालों का बहुत उसमें मतलब जीरो रोल रहा है, जो वास्तव में दुख की बात है। आप ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी इतनी खूबसूरत है कि आप हमारी सैटेलाइट, जैसे अभी GSAT जनवरी 2020 में लॉन्च हुई है, 0.25 मीटर रेजोल्यूशन है। और हम लोग इसका ये समझिए कि 35,786 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब इसकी अल्टीट्यूड पे सैटेलाइट हमारी मूव कर रही है GSAT। और वहां से 35,000 किलोमीटर की दूरी से आपकी घड़ी का मतलब यहाँ तक इसका दावा किया जाएगा, आपकी घड़ी में जो टाइमिंग है उसको भी हम देख सकते हैं, कितनी टाइमिंग में चल रही है, क्या टाइम हुआ है। तो टेक्नोलॉजी काफी खूबसूरत है, बशर्ते लोग जुड़ नहीं रहे हैं। बट जो लोग जुड़ना चाहें, ये ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें जुड़ें और आए। और जॉब की गारंटी मेरी है, मैं पूरे पाल समाज से वादा करता हूँ, आप ये कोर्स करके आएंगे, मैं वादा करता हूँ आपको, मैं अपनी साइंस से नौकरी दूंगा यदि कहीं और नहीं मिल रही है तो। रेस्ट मुझे लगता है कि ज्यादा ना होता, क्योंकि मेरा टाइमिंग 10 मिनट था और मैं और टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कम शब्दों में जिस तरीके से अपनी इस फील्ड को और बच्चों को, मुझे लगता है सबके चेहरे पे स्माइल दिख रही है, तो बहुत ही सार्थक और हमारे लिए एक सपोर्टिव बातें कही सर। बहुत बहुत सर आभार। और हम चाहेंगे कि सर आपकी, और डिम्पल मैडम ने भी जैसे कहा और प्रवीण जी ने भी कहा कि हम लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो सर हम इसी की आकांक्षा करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि समय बिल्कुल ना डिले करते हुए मैं मिसेज अनुराधा पाल मैडम से, कि मैडम आप अनम्यूट करें और आज के विषय पे प्रकाश डालें। हेलो एवरीवन, मैं अब जुड़ गई हूँ इस टॉक से। आप सब लोगों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि समाज के लिए, समाज से जुड़े लोगों को एक अवेयरनेस के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं, एक जो हमारे पास आइकन्स होते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, उन लोगों से ज्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे आजकल। तो ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसको करने का, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफी एफर्ट किया है इस कार्यक्रम को करने के लिए। आज का जो विषय था जिस पर मुझे चर्चा करने के लिए बताया गया था, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन करियर डेवलपमेंट और जो भी है। बट मेरा फील्ड पूरा ही डिफरेंट रहा है, आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बट उससे पहले मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं ये फील्ड से भी वाकिफ हूँ। तो इस फील्ड को, मेरा टॉक का पूरा फोकस रहेगा कि हम कोई भी फील्ड हो, कोई भी XYZ, आर्ट से हो, साइंस से हो, उसमें आजकल का जो जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की बहुत महत्ता है। आप बिना अपने आप को टाइम के साथ अडेप्ट किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हो। और आजकल अब हम इस कोरोना पैंडेमिक में देख रहे हैं तो कितना डिजिटल वर्ल्ड का कितना महत्व हो गया है। तो ये आप हम सब बच्चों को, जितने भी हमारे आ रहे हैं आगे बच्चे, उनको ये सब सीखना पड़ेगा। तो अपने आप ही इस टॉपिक की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा एक जो मैं कहना चाहूंगी कि हम एक विषय है कि लड़कियां बहुत ज्यादा, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर है कि लड़कियों को ये समझा जाता है कि वो बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, वो मतलब
टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से थोड़ा सा घबराहट होती है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। आजकल हम देखें, हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर लड़कियां भी इस फील्ड में इतना ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं ये एक गांव में परंपरा रही है कि लड़कियों के पास इतना ज्यादा ये साधन नहीं है। इसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास आ गए हैं, लड़कों के पास जल्दी आ जाते हैं, लड़कियों के पास बाद में आते हैं, तो उसका रीजन ये भी है। तो अगर लड़कियां और लड़के में ये फर्क ना करके टेक्नोलॉजी किसी में फर्क नहीं करती है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए ही क्यों फर्क हो। तो लड़कियां भी अपने आप को ना समझे कि हम टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे नहीं जा सकते हैं, या ये सिर्फ ये पर्टिकुलर करियर लड़कों के लिए ही बना है, हमारे लिए नहीं बना है। हमारे पास तो एग्जाम्पल भी है, जैसे मैम आपने बताया, पिछले जो मैम ने बात करी है इस बारे में, तो एक ये कहीं ना कहीं एक हमारा टैबू रहता ही है। दूसरा, हमारे समाज में ये बात अगर मैं लड़कियों पर फोकस करूं, तो हमारे समाज में लड़कियां बहुत ज्यादा आगे नहीं आ पाई हैं अभी तक भी। अगर हम देखें तो कुछ बहुत कम एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारी पूरे क्षेत्र में, जो हमारा पूरा क्षेत्र है वेस्टर्न यूपी और ये वाला एरिया, यहाँ पर पहले से ही हम पुरानी रीतियों के हिसाब से देखें तो काफी लड़कियों के साथ काफी ये क्या बोलते हैं, लड़कियों को मतलब नहीं माना जाता। जैसे मैम ने भी बोला है कि लड़के की चाह ही रखते हैं, जब तक लड़कियां होती रहती हैं तो आप लड़के की चाह के लिए जनसंख्या बढ़ाते ही रहते हैं। लेकिन अब आजकल जमाना चेंज हो रहा है, आजकल अब लड़कियों को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बट कहीं ना कहीं जो हमारी सोच है वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम ये रोल रिवर्सल ना करें। रोल रिवर्सल का मतलब है कि हम लोग ये तो बोलते हैं कि हमारी बेटी बेटे जैसा काम कर ले, हमारी बेटी ने आज बाइक भी चला लिया, हमारी बेटी ने ये भी कर लिया है, टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, वो लड़कों जैसा काम कर रही है, वो बहुत ज्यादा बलशाली है। ये इससे एक कदम और आगे जाना पड़ेगा। जब तक हम समाज में लड़कियों के काम को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा। जब तक हम अपने बेटे को ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि आज मेरे बेटे ने खाना बना लिया, आज मेरे बेटे ने हाउस होल्ड काम कर लिया, आज मेरे बेटे ने मतलब ये जो काम जो लड़कियों के लिए डेजिग्नेटेड कर सोच और ये बदलाव हमें लाना पड़ेगा। सेम ये सारे जेंडर इक्वालिटी वाली तो ये चीज मैं एक सबके मन में बात बैठाना चाहूंगी या कहना चाहूंगी कि हमें अपने घरों से ही स्टार्ट करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम जाके हम लड़की को रेस्पेक्ट दे पाएंगे। पहले उसके काम की रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसके अपने मदर की, अपने सिस्टर के काम की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो घर का काम क्यों ही ना हो। अब हम ये बात करते हैं कि हम घरों से निकले महिलाएं बाहर जाएं, घरों से निकले और बाहर जाइए उसकी चॉइस है। अगर वो घर का काम भी करना पसंद करती है तो उसकी चॉइस होनी देखम में काउंट कर ले तो एक जो काम करने वाली महिला है उसकी सैलरी मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट में काम करने वाली महिला के बराबर ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो अगर जब तक हम अपने मन में और अपने लोगों के बीच उनको अप्रिशिएट करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक
रियल एम्पावरमेंट गर्ल्स का हो नहीं सकता है। तो ये एक सोचने वाला विषय है। इस सब को मैं अपने समाज से जुड़े जितने भी लोग हैं हमारे बड़े बड़े, उन सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि हम कम से कम अपने घरों में तो ये स्टार्ट करें कि हम जेंडर बायसिंग ना करें। कोई भी स्पोर्ट्स है या कोई भी करियर है उसको जेंडर बायस ना करें कि ये पर्टिकुलरली लड़कों के लिए है और ये पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए। सारे ही फील्ड्स सब लड़कों के लिए भी हो सकते हैं, लड़कियों के लिए भी हो सकते हैं। तो ये एक थॉट है कि छोटा सा कि आप लोग सब इसको महत्ता दें। दूसरा, अभी जब तक, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब ये धीरे धीरे ही चेंज आएगा, जब तक चेंज नहीं आता तो ट्रांजिशन फेज में हम हैं। उस फेज में मैं लड़कियों से भी अपील करना चाहूंगी कि आप लोग को अपने बैरियर खुद ही तोड़ने हैं। कई बार हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हम सोशल कंडीशनिंग करते करते लड़कियों को इतना दबा देते हैं कि लड़कियां खुद भी अपने आप उठने का साहस नहीं करती। वो खुद ही, उनको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मान लो किसी को बाहर भी जाना है तो वो अपने भाई के बिना या अपने पापा के बिना बाहर जाने का साहस नहीं करती। आप एक बार साहस करेंगे तो मुझे पता है कि समाज में मतलब आजकल बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा क्राइम है, लेकिन तभी भी तो हमें आगे बढ़ना ही है। अगर हम अपने आप से स्टेप नहीं लेंगे तो फिर कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे? कब तक? हमें हमेशा ही किसी ना किसी की जरूरत पड़ती रहेगी। तो एक ये भी है कि आपको खुद से भी साहस करना है, खुद से भी आगे बढ़ना है। माताओं से भी ये अनुरोध है कि हाँ, बेटियों को आगे से आगे बढ़ाएं। आप उनको बोले कि आप नहीं, एक स्टेप तो लेके देखो, आप एक बार अपने आप करके देखो, तो उसको हौसला मिलता है। जब तक आप कोई काम करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक हौसला नहीं खुलता है। ये एक लड़कियों से भी अपील है कि आप भी खुद अपने बैरियर खुद तोड़ें, खुद साहस करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी बेटी का करियर संवारने में। जैसे मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा लड़ाई करके पूरे समाज गांव से कि मुझे पढ़ाने के लिए भेजा, आगे इंजीनियरिंग कराई और सब कराया है। तो ये हम लोग अगर लड़कियां अभी से सीखना शुरू करेंगे तब वो अपनी उनकी आगे आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा ग्रूम कर सकती है। मतलब उनके बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको काफी आगे तक ले जा सकती हैं। क्योंकि मदर, जो लड़कियां होती है, वो पूरा एक को एजुकेट नहीं करती है, वो आगे आने वाली पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। उस फैमिली में चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहली शिक्षा उसको माँ से ही मिलती है। इसलिए भी हमें लड़कियों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। करियर की बात जहां तक हम देखें, चाहे वो टेक्नोलॉजी में जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाए, एयर टेक्नोलॉजी में जाए, या फिर आर्ट्स के फील्ड में जाए, साइंस फील्ड में जाए, कुछ भी करें, बट एक बेसिक एजुकेशन जो है उसको मिलनी ही चाहिए। उस बेसिक एजुकेशन लेने के बाद ही तब हमें पता रहेगा कि वो आजकल क्या क्या चेंजेस हो रहा है, आज के करंट सिनेरियो में क्या क्या चैलेंजेस आएंगी बच्चों की एजुकेशन के लिए, या सब चीजों के लिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। वो तभी अच्छा ग्रूम कर पाएंगे जब वो खुद अवेयर होंगे, खुद एजुकेटेड होंगे। तो हमें आजकल बहुत फास्ट चेंज हो रहा है वर्ल्ड, तो उसके साथ अपने आप को अडेप्ट करके चलना ही है। और जहां तक ये तो बात रही मैंने लड़कियों के पर्सपेक्टिव में, या क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैंने बहुत सारी कठिनाइयां लड़की होने की वजह से फेस करी है, उसमें मैंने बोल दिया है। बट ऐसा नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। दूसरा, मैं पर्टिकुलरली अपने फील्ड के बारे में, IAS सर्विस जो है उसके बारे में बताना चाहूंगी। इस सर्विस के लिए अगर आप लोगों को तैयारी करना है, या आप जो भी बच्चे करना चाहते हैं, हालांकि हमारे वेस्टर्न यूपी या ईस्ट यूपी में बहुत ज्यादा क्रेज रहता है कि सिविल सर्विसेज में जाएं और तैयारी करें, तो उनके लिए एक बात मैं बता देना चाहती हूँ। ये सर्विस अपने आप में ही प्रिपरेशन करते ही आपको बहुत ज्यादा ग्रूम करती है। प्रिपरेशन के टाइम पर भी आप इतना सिलेबस इतना ज्यादा अच्छे से डिजाइन्ड है कि आप जब उसे पढ़ते हो तो आप अपने आप ही आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो जाती है, आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो उस प्रिपरेशन के दौरान ही। और जब सर्विस में आते हो तो फिर तो आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, एंड आपको संभालने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट मिलता है, पूरा आपको सब डिवीजन मिलता है संभालने के लिए। तो देन आपके पास पूरा एंटायर कैनवास है कि जिसको आप अपने तरीके से रंग सकते हो और अपनी पर्सनालिटी को पूरा ग्रो कर सकते हो। तो इसको तैयारी को करने के लिए ये कोई एक अलग से बहुत ज्यादा हवा नहीं है, सिंपल सा है। जैसे आप अपनी पढ़ाई करते हैं वैसे ही पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ, डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा चाहिए। आप
एक बार स्टार्ट करेंगे तो आपको कई बार डिमोटिवेशन होगा कि हमसे नहीं हो रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतने ज्यादा पेपर्स हैं, तो हम कैसे करें। तो उसमें आपको अपने आप को डेडिकेटेड रखना है और कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। आप बीच में एक बार छोड़ेंगे तो आप एक हफ्ते के लिए छोड़ेंगे और आप 1 महीने पीछे चले जाएंगे। इतना ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि आपके साथ वाला बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा होगा। तो सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी, नॉट इवन IAS एग्जाम, बाकी और भी जितने भी एग्जाम है, सबके लिए ट्रू है कि आप अगर डेडिकेटेडली नहीं पढ़ेंगे, आप कम पढ़े, एक दिन में 5-6 घंटे ही पढ़े या 3-4 घंटे, जिसका जितना पेस है उतना ही पढ़े, लेकिन जितना पढ़ते हैं उसको थोरोली पढ़ें, पूरी डेडिकेटेडली पढ़ें और छोड़े नहीं, बार बार उसको रिवाइज करते रहें। तो ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स अगर मेरे उसमें जुड़े हैं, सबके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस है, आप बार बार रिवाइज करें। जितना आपने पढ़ा है, 1 हफ्ते में पढ़ा है, आप ये मत सोचे कि मुझे एग्जाम में मेरा पूरा एंटायर सिलेबस कवर हो जाए और मैं पूरा 100% करके चले जाऊं, वो नहीं हो सकता। लेकिन आपने जितना पढ़ा है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से बार रिवाइज करेंगे, आप है कि सब लोग बहुत लंबा टारगेट रख लेते हैं। लोग सोचते हैं कि बस मैं सीधे ये एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। मान लो IAS है या कोई हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं या IIT JEE का दे रहे हैं, तो सब मतलब बच्चे गलती करते हैं कि लास्ट टारगेट लेके चलते हैं कि मैं लास्ट तक अचीव कर लूँ। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम एक साथ बहुत ज्यादा चीजें समेट नहीं सकते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं उससे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप छोटे छोटे टारगेट रखें। 1 दिन का रखें, 1 हफ्ते का रखें कि 1 दिन में मैंने ये 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या 1 दिन में मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है। आप उस चैप्टर तक ही सीमित रहें और खुश रहें, उस चैप्टर को पढ़े, रिवाइज करें, जब तक वो पक्का नहीं हो जाए तब नेक्स्ट टारगेट पर जाएं। तो इससे आपको, जब आप अपने आप को असेस करेंगे ओवर द पीरियड, 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद, तो आप देखेंगे आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है एंड आप डिमोटिवेट भी नहीं हुए। साथ में आप अपनी हॉबी जो भी है, मान लो आप किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, डांस पसंद है, उसके लिए साइड में टाइम निकाल लिया, आधा घंटा 1 घंटा, उसके साथ टाइम निकालते हुए करेंगे तो आप खुश रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। आप कभी आपको बर्डन नहीं लगेगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये सबको बोलना चाहूंगी कि ये छोटे छोटे टारगेट्स रखें, डेडिकेटेडली पढ़े एंड तीसरा, अपनी हॉबी को ना छोड़ें। आपको कभी भी डिमोटिवेशन होता है तो आप थोड़ा ब्रेक ले लें कि हाँ मुझे आधा घंटा आज मुझे आधा घंटा मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है। बिल्कुल दिमाग में ना लाए कि मुझे पढ़ाई करनी है, आधा घंटा मुझे क्रिकेट खेलना है, आधा घंटा मुझे बैडमिंटन खेलना है, तो आप खेलें। आधा घंटा मुझे पेंटिंग करनी है, आप करें। बट देन उसके बाद जब आप रिचार्ज होके आते हैं तो देन आपको खुद फील होगा कि यस, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। तो ये एक आप पॉजिटिव चेंज आ सकता है आप में पढ़ाई के तरीके से। ये बच्चों के लिए मेरा एक संदेश था, जिसको बच्चे अक्सर बच्चे हमारे डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा, गलती नहीं है बच्चों की, इतना कंपटीशन है, साथ वाले लोगों को देखते हैं तो इन्फीरियोरिटी आना वाजिब है कि इन्फीरियोरिटी आई जाएगी। लेकिन अब उससे बचे कैसे? तो उससे बचने के यही तरीके हैं, कोई और तरीका तो तीसरा नहीं है। अपने आप को एंगेज करके रखना ही है, देन थोड़ा सा ब्रेक लेके दोबारा रिचार्ज होके पढ़ाई कर ले। तो ये है। बाकी ये मैं आप लोगों से, अगर आपके कोई सवाल है या कोई पर्टिकुलरली कोई कुछ पूछना चाहता है तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चंस। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को मेरे फील्ड के बारे में या कुछ ऐसा पूछना है तो अदरवाइज तो मतलब इतना। बिल्कुल मैडम, हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सेशन अभी बाकी है, क्योंकि वही सबसे जो महत्वपूर्ण सेशन होता है वो इंटरेक्शन का होता है। हम बातें तो अपनी कह देते हैं, लेकिन लोगों के जो मन के भाव हैं वो सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम किसी भी कारण से टेक्निकली अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो दोबारा जुड़ेंगे। जैसा मैडम ने अनुग्रह किया है कि किसी के पास कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी हो, तो आप पूछें, और किसी कारण हम डिस्कनेक्ट होंगे तो दोबारा ऐसे ही जुड़ जाएंगे। हेलो, सुन पा रहे हैं क्या भैया? हाँ जी बताएं। सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, ये मुझे क्वेश्चन था कि अगर कोई मेडिकल का नॉलेज वाला है क्या व्यक्ति अपने ग्रुप में? तो माय सन गॉट द 597। जयपाल सर, ये पर्सनली आप हम लोगों से बातें करें, मैडम ने ये कहा है कि हमसे रिलेटेड कोई बात हो वो पूछें। नहीं, हाँ मुझे पता नहीं मैडम को एक बारे में, लेकिन अभी मैं ज्वाइन हुआ तो मुझे एक्चुअली नीट के बारे में पूछना है। ऑल ओवर इंडिया के बारे में किसी को पता है क्या? बिल्कुल के लिए अच्छा, हम जो क्वेश्चन हमारा वो सेशन लेंगे तो उसमें बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो लोग आंसर करेंगे आज के टॉपिक। जी सर। राजमणि जी सर बोले। राजमणि सर बोले सर।
हाँ, मैं वीरेंद्र पाल मुंबई से बोल रहा हूँ। अनुराधा मैम जी से थोड़ा क्वारी थी। बिल्कुल जी पूछें। बताएं। मैम, मैं वीरेंद्र पाल, असिस्टेंट डायरेक्टर इन सेंसस डिपार्टमेंट, पोस्टेड इन मुंबई. राइट I'm basically from UP, Jaunpur district. My son is जी preparing for बताएं। UPSC appearance on 4th of October, मैम. वो अभी Yes. टेस्ट दे रहा है ऑनलाइन, जी तो मुझे थोड़ा सा जानकारी लेनी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर योर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, मैम. उस समय जी सोशल मीडिया पे पता चला था आपके बारे में, और आज रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. जी आपका जो ये स्पीच था, आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड की, बहुत ही एक्सेप्शनल है मैम. और बेटा अभी टेस्ट दे रहा है, मैं उसको बोला था, तो उसका ऑनलाइन शेड्यूल्ड है, अभी टेस्ट दे रहा है. मुझे वो ही इज कंप्यूटर ग्रेजुएट, बी किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में. यस. तो ही हैज दैट टाइम ऑफ filling the form, he opted for mathematics in optional. और ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइंस दीजिएगा कि क्या बेहतर रहेगा. दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर हिम. वीरेंद्र जी, माय ब्रदर इज आल्सो प्रिपेयरिंग. वो भी अभी 4 तारीख को एग्जाम देगा. एंड उसका एक फ्रेंड है, उसने इंजीनियरिंग किया है आईआईटी कानपुर से. उसका एक फ्रेंड है, उसने मैथ्स से क्लियर किया है लास्ट ईयर एग्जाम. तो अगर आपके बेटे को कोई वो है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा. आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको उस बच्चे से टाई अप करा दूंगी जिसका मैथ्स ऑप्शनल है. जी मैडम. रहेगा. जी थैंक यू सो मच मैम. that will be better. He is very close to me. Okay, right. Mr. Paul, thank you so much, ma'am. And that will be the better. I think if he is giving, he will be directly contacting to him, and he'll get all the relevant guidelines from him. And he'll get connected to my brother because he is also preparing and he is also writing this time. तो दोनों भी अगर शेयर कर लें अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी, तो दिन वो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए. तो आप मुझे आप नंबर मेरा ले लीजिएगा या मैं लिख दूंगी आपको. तो आप मुझे बता दीजिएगा. आपका बेटा डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर लेगा, तो मैं उसको बता. राइट. थैंक यू सो मच. हम उत्तराखंड में थे जनवरी में, हमको मालूम नहीं थी. और हमारा क्या कलेक्टर बहनों हमारा पाल समाज का है. वेरी हैप्पी. ये आपका जूम में आपका क्या ये मीटिंग बहुत अच्छा होता है. हमारा यंग जनरेशन के रिजर्वेशन के बारे में और नीट के बारे में एक पेरेंट ने एक क्वेश्चन निकाले थे. बहुत अलार्मिंग इंफॉर्मेशन है. हमारा ओबीसी के आपको सभी को मालूम है, कुछ स्टेट में हम एसटी स्टेटस है, कुछ स्टेट में ओबीसी है. नीट में ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन में बहुत रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. there are quite a lot of issues that needs to be discussed, and we are very happy. And I use this occasion to invite all of you. Shepherds India International का 5th anniversary we are celebrating in Bangalore. We want all our Pal brothers and sisters. My Dr. Shashi के I do not know how many of you know Padma Shri Dr. Shashi दिल्ली का. मैं 5 साल अखिल भारत पाल महासभा का जनरल सेक्रेटरी थे दिल्ली में. कर्नाटक राज्य में शेपर्ड्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट थे, यूथ विंग का प्रेसिडेंट थे. हमारा स्वामी जी भी है, हमारा सबको मालूम है. हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम शेपर्ड कम्युनिटी इन इंडिया. Today I was very happy because I saw an IAS officer from North India. I'm very happy. So I think maybe kindly circulate us, and if possible, because I come from media industry में भी हमारा पाल समाज का लोग का representation बहुत कम है इडी राष्ट्र में. एंड आईटी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है हमारा बेंगलुरु में. एंड सभी नॉर्थ इंडियन लोगों साउथ इंडिया में रहते तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका चैट बॉक्स में है, काइंडली कांटेक्ट कीजिए. एंड ऑन 2nd of October प्लीज जॉइन अस फॉर इंटरनेशनल शेपर्ड्स फोरम फंक्शन. एंड maybe in the next meeting, Palji,
आप चाहे तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बड़ा मीडिया इंडस्ट्री है, हम भी आपके साथ हिंदी सर, हिंदी में बहुत अच्छा फ्लुएंसी नहीं है, अरे नो नो मीडिया इंडस्ट्री का टेक्निकल का यू आर स्पीकिंग वेल सर इन हिंदी। हमारा बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वाइस चांसलर है कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, केरला में। प्लीज लेट अस कनेक्ट। हम डेफिनेटली सर, और हमें आपके सहयोग की अपेक्षा भी रहेगी, और हम चाहेंगे भी कि सर आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें सर, और पीछे से बैकबोन का काम करें, और हम लोग हैं। बहुत खुशी का बात है, हमारा पाल समाज का ऐसा जूम पे मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। सभी को शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी विल आल्सो पार्टिसिपेट। काइंडली सेंड द मैसेज एंड लेट अस कनेक्ट। हेलो राजमणि जी, प्लीज 1 मिनट। 1 मिनट सर। राजमणि बिल्कुल सर, आप एक प्लीज सर से 1 मिनट सर 1 मिनट सर से कुछ कन्वे कर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Oh, thank you sir. Or I am saying to you sir, with respect, we are organizing try to every week Sunday different topic. Okay. So need your मीडिया के भी एक दिन आप रिजर्व करें। सारे राज्य का, राष्ट्र का मीडिया एक्सपर्ट्स। We have to encourage our youth to participate in the media because media is very strong. Definitely sir, जर्नलिज्म पे सर एक दिन हम करेंगे, जरूर करेंगे सर। Okay, thank you very much. Thank you. नमस्कार। Okay, thank you sir. सर आपके नंबर सर हमको मिल जाएंगे क्या? नंबर सर चैट बॉक्स में है भैया, चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दे दिया सर आपने चैट बॉक्स में। डॉक्टर बीके मिस्टर राजमणि, आपका आईटी का जो सब्जेक्ट है, मेरा नाम केके बघेल है। आईटी का जो सब्जेक्ट है, मैं उसके बारे में ना आई नीड हाफ अ मिनट टू एक्सप्लेन और टेल व्हाट इज द फ्यूचर पॉसिबल इफ यू कैन अलाउ। बिल्कुल सर। 15 सेकंड और हाफ अ मिनट। सर बैजनाथ सर वाज से समथिंग देन आफ्टर यू रिप्लाई सर। ओके। हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि एक सुखदेव पाल जी है लंदन से, वो भी टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर से हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे भी थोड़ा सा वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं। सुखदेव पाल जी हैं, लंदन में हैं इसमें। जी तो हाँ जी, आप उनको जरा बोलने को कहिए। बिल्कुल सर लाइन पे हैं। मैंने ऐड करा है। Okay, Mr. Rajmani, can I speak now? I need half a minute to 1 minute. That's all. Definitely, sir. Can I speak now? Yes, sir. That after Sukhdev will do. Sukhdev also. Okay, just a tiny introduction. I'm KK Baghel. I'm IIT Roorkee 1984 batch. I'm based in Dubai, but now in India, I'm establishing businesses. That's my brief intro. For the IT industry, your main topic is the IT industry. I'm not going into the how to prepare and all that. I'm saying the kids or the people, even the one who have passed out, or even the one who are already in the job or doing some kind of a startup, unke liye hai. Not for the people trying to do it. But the future will be holding in artificial intelligence, and another field is IIoT, that is Industrial Internet of Things, or it's also called Industry 4.0. That's a direction one should take, and also the people who are good in mathematics, they will succeed a lot because they are required to do the algorithm, and that's where they will be able to, and also the data structure. Now, not data structure, but the data analysis. When you talk data analysis or algorithm, this is pure mathematics, and that's where the people should do. Just tiny little information, that is a Triple IT Delhi has got the courses in computers and mathematics application, as well as computers and artificial intelligence. That's all I want to tell. And so that's a focus one should do. Even the people who are already in this job for 4 to 5 years or doing a startup,
they should seriously look at it, because we're talking about approximately 300 to 500 billion dollars. That is Siemens and all those kind of companies are involved. That will be the future. So kids should look into that direction. That's all. Definitely, sir. सर, हम लोगों को प्राउड फील होता है कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ती हैं और उन लोगों का हमें फेस टू फेस देखने का मौका मिलता है, तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है. One more thing. In case, no, listen to me. Let me. No need to praise me or no need to say good words about me. I don't. I feel embarrassed. So don't talk straight away. We put it. But let me be very, very pinpointed. Anyone who is active in the artificial intelligence or IoT can contact me, because I'm establishing the businesses here. A lot of instrumentation in the offshore. All into that, we can look at it for the possible of cooperation in India or anywhere else in the world. We have been operating all over the world, more or less. So sir. That's another information. Please share your phone number, sir. And सर, हम लोग एवरी वीक अलग अलग सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, तो आप लोगों का सर सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी. और चूंकि आप जैसे एक्सपर्ट निकल के आएंगे तो हम उनकी बातें बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. तो सर, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय का अभाव है, तो हम लोग आगे बढ़े. सुखदेव सर, that's all. Yeah, thank you very much. Thank you for giving me opportunity, and that is all. Sir, please share your number, sir, in chat box. All right, okay. सुखदेव पाल सर, अपना अनम्यूट करें सर, और थोड़ा सा समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों का प्रश्न भी लेना है. हाँ जी, कैन यू हियर मी? सुखदेव हियर. या ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर giving me this opportunity. Probably I'll try to talk in Hindi, not minutes. मैं क्विकली अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ. मैं एक छोटे से गांव से हूँ, ग्वालियर के पास में शिवपुरी जिला से, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. एंड मैं TCS में अभी काम करता हूँ. मुझे ऑलमोस्ट 8 years हो गए हैं और अभी मैं लंदन में हूँ लास्ट 2 years से. सो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सो बेसिकली हमारा आज का डिस्कशन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाना है. तो उसमें आई जस्ट विल टेक 2 minutes एंड विल प्रोवाइड माय एक्सपीरियंस सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड एंड सी कि हम कैसे अपने बच्चों को वहाँ पे उस लाइन में डाल सकते हैं. राइट. सो देयर आर 2 things. 2 चीजें हैं जो हमें जानना है. पहली चीज है कि हम IT में करियर कैसे बनाएं, और दूसरा, अगर हम IT कुछ जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं. तो बेसिकली सबसे पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो आपको पहली चीज ये कोशिश करना है कि आपकी 10th या 12th की जो भी परसेंटेज है, आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 60 से थोड़ा ऊपर हो. ठीक है. यू नीड टू एटलीस्ट मेक श्योर कि 60 से अबव होना चाहिए, बिकॉज सारी कंपनियां प्रेफर करती हैं कि एटलीस्ट आपकी परसेंटेज 60 से प्लस हो 10th और 12th में. सो ये चीज आपको मेक श्योर करना है. और दूसरी चीज, अगर आपको IT में करियर बनाना है तो उसके लिए आप BSc कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से. BSc आप BCA कर सकते हो, या फिर आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो. बट अभी जैसे हम लोग काफी लोगों ने बोला कि हमारी समाज काफी पिछड़ी हुई है अभी, और अभी हमारे पास इतना समाज में लोगों के पास पैसा नहीं रहता कि वो इंजीनियरिंग के लिए अफोर्ड कर पाए एंड ऑल. तो अगर आप जैसे इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हो तो BSc पे आप फोकस कर सकते हो. कंप्यूटर साइंस से BSc कर सकते हो, और BCA भी कर सकते हो. उसमें बहुत ज्यादा पैसा आपको नहीं लगता. ठीक है. और उसके बाद आप फिर प्रिपरेशन कर सकते हो, बिकॉज आज के जमाने में हर एक के पास इंटरनेट है. जियो है, सबके पास इंटरनेट है, एक्सेस है डेटा का. राइट. तो यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हो चीजों को, और उसके बाद फिर आप अपनी रिज्यूमे बना के आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आप प्रॉपर IT में करियर बनाना चाहते हो तो आपको BSc करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा. या फिर इंजीनियरिंग कर सकते हो ITS से, तो वो भी एक ऑप्शन है. बट अगर आपने BSc या इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे कुछ रीजन की वजह से, तो आप अगर नॉर्मल BSc भी कर सकते हो, BA भी करते हो, तो आजकल कंपनियां नॉर्मल
ग्रेजुएशन को भी अलाउ कर रही हैं। जैसे कि मैं अगर टीसीएस की बात करता हूँ तो टीसीएस में आपने अगर बीए किया है और आपकी परसेंटेज 60 प्लस है 10, 12 और ग्रेजुएशन में, तो भी टीसीएस उन बंदों को ले रही है, राइट। तो आप उसके हिसाब से भी अपना करियर बना सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, सबसे मतलब मिसिंग चीज है राजमणि जी, में भी आप थोड़ा इस पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि अभी टीसीएस में काफी ओपनिंग आती रहती है, ठीक है, टीसीएस में और भी कंपनीज में काफी ओपनिंग्स आती रहती हैं। एंड मैं उस चीज को देखता हूँ कि एटलीस्ट कोई अपनी समाज के कोई रिज्यूमे मिले जिसने बीए बीएससी किया हुआ है, कोई अच्छा अपनी समाज का कोई लड़का या लड़की है जिसको हम हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसा मुझे मिलता नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास कोई ऐसा कुछ मीडियम है जहाँ पर हम लोगों का जैसे पेरेंट्स से कनेक्ट होके या फिर उनके जो भी अपने उनके बच्चे हैं उनको उनका रिज्यूमे लेके हम एक जगह रखते हो, फिर वो लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे जरूर पास ऑन कीजिएगा, बिकॉज हम मतलब अपनी समाज की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये मतलब आई विल सी फ्रॉम माई एंड की व्हाट आई कैन डू, यू नो, फ्रॉम आवर साइड टू द सोसाइटी। तो वो चीज है। और मेन फोकस ये है कि हाँ, आप इंजीनियरिंग एक वास्ट टेक्नोलॉजी है, वास्ट एरिया है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, और इसमें आपको हर एक टाइम पे अप टू डेट रहना पड़ता है, राइट। तो स्टार्टिंग आप स्टार्ट करोगे करियर को, अगर आप यू आर फोकस्ड कि हाँ आप यू वांट टू यू नो बिकम एन आईटी इंजीनियर और समथिंग, देन एटलीस्ट आप स्टार्ट करो उस चीज को, एटलीस्ट बी फोकस्ड कि हाँ यू वांट टू गो देयर, यू वांट टू बी देयर, ठीक है, स्टार्ट करो। एंड देन वंस यू आर इनटू इट, देन यू विल लर्न टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजी है और आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू take these 5 minutes, not more than that, because we are already running short of time. तो अगर राजमणि जी, अगर आपके पास कुछ ऐसा पेरेंट्स या बच्चों से किसी के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप मुझे जरूर पास ऑन कीजिएगा, बिकॉज मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत सारी ओपनिंग आती रहती हैं, एंड देखता रहता हूँ कि लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सर, अपना नंबर सर आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें। हाँ जी सर। और हमें आप जैसे सब लोगों से ईमेल आईडी भी शेयर कीजिएगा। हाँ जी, सुखदेव जी अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कीजिए। हाँ जी, मैं कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा। तो जो भी जैसा भी मैं हेल्प अगर कर पाऊंगा तो आप मुझे एक बार शेयर कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल। चलिए सर, समय का थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का ये जो शब्द है ना, हम लोगों के लिए बहुत, कहते हैं ना खेतों में खाद डालने वाले, तो खाद का काम करता है, बहुत बढ़ावा देता है। तो सर हम चाहेंगे कि समय का हम लोग बहुत ऑलरेडी लेट हो गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा चाहेंगे, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें उन्हें बुलाना ही है, किसी भी हाल में उनकी बातें हमें सुननी ही है। तो हमारे साथ डॉक्टर इंजीनियर अजीत पाल सर आप अनम्यूट करें, और समय को देखते हुए सर हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं, बाकी हम कभी आपको प्लेटफॉर्म पे और यूज करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अजीत पाल है, मैं बेसिकली ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं भी मेरा एक्चुअली मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। तो मेरा एक्चुअली मोस्टली जो वर्क है वो आरएफ एंड वायरलेस हार्डवेयर सिस्टम डिजाइनिंग का है। तो अभी करंटली मैं एक यूएस बेस्ड जो सेमीकंडक्टर कंपनी है वहां पर कार्यरत हूँ। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई थिंक कभी बताइएगा, तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो डिटेल्स दे सकता हूँ वो शेयर करूंगा। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें आप जैसे हम देख रहे हैं आज हमारी बहुत अच्छी पर्सनालिटी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके सबके अनुभव जब भी जरूरत होगी तो हम उन्हें यूज करना चाहेंगे, उनकी बातें बच्चों तक पहुंचानी है। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर प्रशांत कुमार पाल सर, जो बस्ती से हैं, वेटनरी ऑफिसर हैं सर, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, समय को देखते हुए थोड़ा सा। मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, धन्यवाद सबको, नमस्कार। और बढ़िया लगा कि आपने इतना बड़ा आयोजन बहुत ही कम समय में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और हम बच्चों का देख करके भी, और जितने हमारे ऊपर की मैडम लोग हैं उन लोगों का जो बोलना था बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। और मुझे तो एकाएक सडनली कल मुझे ये चीज लिंक आई, तो मैंने बड़ा आश्चर्य किया। ये सिस्टम जिसने भी राजमणि पाल जी ने आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इसके आभारी हैं। और इससे ये हुआ कि
हम एक दूसरे को जान सकें कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, बच्चों का कैसे प्रोपोगेशन करें। क्योंकि इस पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई ऐसा अग्रणी आदमी नहीं है जो ये बता सके कि हमें करना क्या है और हमारा अस्तित्व क्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारा कोई अग्रणी नहीं है कि हमें करना कहाँ क्या है, जाना कहाँ है। लेकिन हम बच्चों को उस चीज में ना डाल के उन्हें सेक्टर्स वाइज बांट के मेडिकल से और इंजीनियरिंग या और भी प्रोफेशंस में डाल करके एजुकेट करें इस पे, ये बेस्ट होगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपने मुझे समय भी नहीं दिया था, आपने तो मुझे बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं वेटनरी ऑफिसर करीब 20 साल हो गए सर्विस करते। मेरे फादर जो है PWD में इंजीनियर थे और 3 बहनें हैं, टीचर भी हैं। यहाँ रह करके भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर एजुकेशन होगी तो हमारा समाज आगे जाएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बिजनेस भी एजुकेशन होने के बाद हो तो बेहतर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नंबर सर आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। और सर हम आपका बस्ती में स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा भी नेटिव प्लेस बस्ती आता है। और देखिए सर, एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा, और जैसे आपने जो लाइन जोड़ी कि शिक्षा आई, तो मैं तो शिक्षा को मैं यंत्र मानता हूँ, एक टूल मानता हूँ, जिससे चाहे व्यक्तिगत या सामाजिक सारे लोगों का समस्याओं का समाधान इसी में निहित है और कोई विकल्प नहीं है। और छोटा सा प्रयास हम लोगों का है सर कि हम आज एक कुछ ऐसा बीज डालें जिसका फल हम 5 साल या 10 साल बाद लें। साइलेंट करके छोड़ दें, जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं करते रहें, और इसका फल हमें 10 साल 5 साल बाद लेना है, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकल के आएगा। और सर हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक और मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि हमारे बीच जो है, हमारे यहाँ अपने ही समाज के एक साइन इंटरप्रेटेटर भी जुड़े हुए हैं। अगर हमारे कुछ फील्ड के कभी भी प्रोग्राम होता है, अगर इस हमारे कोई ब्लाइंड हियरिंग वाले जो बच्चे हैं जो सुनने में अक्षम होते हैं, उनको भी जोड़े, तो हमारे पास साइन इंटरप्रेटेटर की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्याम सिंह पाल जो कि हरियाणा से जुड़े हुए हैं, गुड़गांव से, कभी भी जरूरत होगी तो ये हमारे लिए उपलब्ध हैं। हम चाहेंगे कुछ हम बच्चों के प्रश्न लें, तो मैं चाहूंगा देवांश बघेल, जो कि हमारे समाज का एक भविष्य का सितारा है और बहुत ही चीजों पे उस बालक ने जो है हमारे समाज का नाम अभी से ही रोशन करने के पथ पर चल रहे हैं। देवांश बघेल तो कुछ पूछना चाह रहे थे सभी पैनलिस्ट से। देवांश बघेल, आप आगरा से हैं। नमस्कार, मैं देवांश, मेरी उम्र 10 साल है और मुझे कोडिंग में बहुत कुछ आता है। रिएक्ट नेटिव, पाइथन, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसी के बेस पर मेरे को इंटर्नशिप चाहिए किसी कंपनी में। मेरे को आता तो है लेकिन एक सूत्र में नहीं है। मेरे को कोई लाइव प्रोजेक्ट चाहिए जिसका मैं काम कर सकूं। तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। Okay, Devans, Rajmani ji, may I speak? Yes. Okay, so Devans, before going to your question, let me introduce first. I am a Dr. Bhupen Singh Baghel and I am assistant professor at IIT Pune. मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ and I did my PhD from Pune only. There is a Defense Institute of Advanced Technology, DIT, that is under Ministry of Defense. तो मैंने वहाँ से PhD किया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। My area of specialization is the cyber security. Especially I am working in digital forensics. बहुत लोगों को शायद पता ना हो, but forensics is also, you know, and as cyber crimes are growing in cyberspace, this digital forensics is coming into picture. तो मैं यहाँ coming to this, मैं यहाँ IIT पुणे में अभी पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। देवांश इज रियली इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग। तो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग आई कैन से कि पाइथन इज वेरी हेल्पफुल टूल, जो स्पेशली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है। तो NLTK is also a very popular library for web scraping, information extracting from the web pages,
तो इससे रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं तो मैं अपने यहाँ बीटेक के बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करता हूँ NLT के पैकेज पर। जैसे कि ट्विटर से आप किसी हैशटैग को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो उन सब चीजों के लिए NLT के लाइब्रेरी जो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। अगर कोई भी पाइथन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग दिस। ओके, थैंक यू सर। और मुझे लगता है देवांश ने सुना होगा। सर प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दें। And one more thing to add to Devan's question. Yes, so Devan yes, से आप yes sir, definitely sir, सुखदेव सर। हाँ, देवान जैसे आपने बोला कि तुम्हें कोडिंग आती है, जावा और HTML, lot of language right? तो what you can do, you are teaching right people, अभी तुम ऑनलाइन पढ़ा रहे हो right, वीडियोस वगैरह क्रिएट कर रहे हो। तो अगर तुम्हें सारी लैंग्वेज की एक्सपर्टीज है तो why don't you create your own website, own app, create own website or own app and अब देख लो जैसे बायजू ने लॉन्च किया था, Unacademy, a lot of learning platforms are there right? तो create those app or website and then you can advertise your own product। and अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए किसी भी चीज की, कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी, कैसे लैंग्वेज में काम होगा, कैसे फ्रंट एंड डिजाइन होगा, कैसे, तो you can reach out to me, I can help you with that। but हाँ, create something on your own। तुम खुद की कंपनी खड़ा कर सकते हो अगर तुम्हें एक्सपर्टीज, if you really want to do something, और तुम्हें किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए then you can always reach out to me and मैं तो देखूंगा तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैंने जावा, C++, .NET मैं काम किया हुआ है प्रोग्रामिंग, तो आई कैन हेल्प यू, एंड इनफैक्ट डेटाबेस से रिलेटेड भी चीजों में मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो क्रिएट योर ओन ब्रांड, अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हो अगर तुम्हें टैलेंट है, यू रियली वांट टू डू। मैं ऑनलाइन कोडिंग पढ़ा रहा हूँ फ्री YouTube चैनल पर। हाँ, दैट्स वेल एंड गुड। तो आई वुड से कि हाँ, कुछ ऐसा अपना खुद का क्रिएट करो, वेबसाइट, ऐप, कुछ भी बनाओ, एंड देन यू कैन सेल इट फॉर ह्यूज अमाउंट अगर बहुत अच्छा बन गया तुम्हारा। और तुम्हें कैसे बनाओगे, अगर तुम्हें कुछ भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड आई विल सी हाउ कैन आई हेल्प यू। या थैंक यू सर। मुझे लग रहा है डिम्पल मैडम भी कुछ कहना चाह रही हैं। देवांश? यस Yeah, so Devansh, by the way, we are very proud of you, beta, that आप 10 साल की उम्र में इतना सब कुछ आपने किया है। heartfelt blessings कि आप एक तरह से ray of hope हो for our community। आपने इतना सब कुछ किया है। So I don't know आपके यहाँ पे कैसे है। अभी भूपेंद्र जी कह रहे थे कि वो पूना में बेस्ड हैं। So उनसे एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी पूना में हूँ, और हमारे यहाँ पे मेरा कनेक्ट है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फर्स्ट डेटा ऑफिसर है डॉक्टर अनीता खाने। तो उन्होंने ओपन डेटा फोरम रखा है। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो डेटा साइंस से रिलेटेड, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी डेटा है वो ओपन है। सो यू कैन यूज इट। इन केस आपको इससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विद मी। जो भी डेटा सोर्स है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप एक्सपर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो विद रिगार्ड्स टू साइबर सिक्योरिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या व्हाटएवर, सो ओपन डेटा सोर्स है हमारे पास में। ओके ग्रेट। आई हैव बीन इन TCS मैम, 2-3 बार मिला हूं मैं। ऋषिकेश दांडे जी, यू माइट बी नोइंग। यस ऋषिकेश दांडे, यस। तो मैं उन्हीं की टीम में हूँ। अच्छा, बोथ ऑफ अस, ऋषिकेश दांडे और हम रिपोर्ट करते हैं मिस्टर दीनानाथ खोलकर को, हु इज अ ग्लोबल हेड फॉर एनालिटिक्स एंड इनसाइट। ओके ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। मुझे लगता है कि देवांश को एक प्लेटफॉर्म सर दीजिए। और सर देवांश को एक मोटिवेशन की जरूरत है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि टैलेंट को हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इस टैलेंट को जाया ना जाने दें, और हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसा जंप करवाएं कि जो है ये हमारा एक पहचान बन जाए हमारे समाज की, और ये अपेक्षा रहेगी। बाकी और कोई हमारे भाई बंधु जो कुछ प्रश्न करना चाहें, हमारे पैनलिस्ट से कुछ पूछना चाहें? एक एडवाइस और देना चाहूंगा। हेलो परवीन सर, देवांश को एक सलाह देना चाहूंगा कि वो बहुत ही अच्छा कोडिंग में है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, एंड ही कैन इवन बिकम गुड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर इन द कंप्यूटर फील्ड। तो उसके लिए एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि he should focus on the like beginning the career also on the software industry, right? So he should try to prepare for the entrance exam as well for the, because engineering the basic thing, क्योंकि डिग्री के बिना कुछ
मतलब कोई पूछेगा भी नहीं, राइट? मतलब कि still nowadays people are asking without a degree also, but if your degree, then you have eligibility. You already proved that you are an engineer, and then from there you can grow anywhere. So you should also consider giving the entrance exams and make a career on that. तो वो बहुत सक्सेसफुल बनोगे तुम। राजमणि पाल, ओके, राजमणि सर। जी 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 राजमणि सर। जी 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 नरेंद्र सर, सर नमस्कार सर। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, समय थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स जो है अगर मैं समाज में फैलाना चाह रहा हूँ कि हमारा RIMC और RMS और NDA को लेकर के जो बच्चों का करियर बना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार उसके ऊपर जरा फोकस करिएगा प्लीज। उसके ऊपर कोई वेबिनार होगा तो आप प्लीज। बिल्कुल सर, और आपकी बातों का स्वागत है। और हमें आप देखते होंगे जो हम लोग वर्ड में लिख के देते हैं उसमें वेलकम करते हैं, और ये हम लोग पर्सनली डिस्कस करें कि इस टॉपिक पे हो, बहुत अच्छी बात है। इसी मार्गदर्शन की जरूरत भी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे तरफ से नहीं आता, ये आपके तरफ से आता है, आप जैसे लोग सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली सर क्यों बच्चों को जो चाइल्डहुड एज में ना, बचपन में अगर उनको थोड़ा सा मिल जाए रास्ता, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 30 सेकंड सर, मैं आपका सुनते हुए मैं तुरंत आज ही आपको मतलब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पुलिस सेक्टर में जो भी सक्सेस पर्सनालिटीज हों, IPS हो, DGM हो, जो हाई रैंक के लोग हों, मैं चाहूंगा कि उन लोगों का प्लीज डिटेल शेयर करिएगा। और पर्सनली हमारे व्हाट्सएप पे अभी नहीं सर, पर्सनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, पर्सनली करूंगा, पर्सनली तो करिएगा। और प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा हमारे इस फील्ड के बारे में हम बहुत से जल्द उस पर प्रोग्राम रखें। सर हमारे बैजनाथ सर कुछ कहना चाह रहे थे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, राजमणि जी। जी सर। जी सर, राजमणि जी, आपने जो ये काम किया है ये बहुत ही उत्तम कोर्ट का काम है, और आपने एक मंच पर इतने लोगों को इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले ये हम लोगों का सौभाग्य है सर। 30 सेकंड में अपनी बात कहना चाहता हूँ, केवल 30 सेकंड में, कि ये सब जो प्रोग्राम हो रहा है और इतने हाई फाई, अभी तो बहुत ही कम लोग हैं ये, कि ऐसे इतने लोगों से हमारा परिचय हुआ। मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा लोग होंगे ऐसे, और सब मिल करके कुछ ऐसा क्या प्रयास कर सकते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि जिससे शिक्षा के विकास के लिए एक वटवृक्ष की तरह एक कुछ हम ऐसा अपना प्रोजेक्ट लगा सकें, कर सकें, जिससे कि इस प्रकार के जो बच्चे हैं, टैलेंट है ये, उसको और हम निखार सकें। कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हमें लगता है कि कुछ विचार करने की जरूरत है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऐसा खोल सकते हैं कि सब मिल करके, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हम कर दें कि इतने सारे लोग मिल करके कि उससे हमारे बच्चे, हमारा समाज पूरा लाभान्वित हो सके उससे। बस मैं इतना ही बात कहना चाहता था। नहीं सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये हमारे जीवन के अनुभव है सर, कि हम लोग को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, कहीं कोई बताने वाला नहीं था। अभी भी ग्रामीण अंचल में जब हम लोग चले जाते हैं तो गांव में पूछते हैं कितने लोग हैं, तो कोई बताता है 100 लोग, 200 लोगों का या 150 लोगों का घर है हमारे यहाँ। अगर इत्तेफाक से पूछ लेते हैं कि इसमें तैयारी कितने करने वाले बच्चे हैं, तो एक बच्चा तक नहीं मिलता है सर। बड़ी निराशा होती है और हर्ट लगता है कि ये क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। खाली हम व्हाट्सएप पे ये चैट करते हैं कि देखो इतने लोगों का चयन हुआ, इतने लोग हुए, हम लोग नहीं हुए। हमें नहीं, ये मैं पूछता हूँ कि उसमें से अप्लीकेंट कितने थे, हम लोगों ने फॉर्म कितना डाला था, ये लाइन पे हम लोग गौर नहीं करते। तो हम लोगों को सर कुलबुलाहट डालनी है और थोड़ा सा कि लोग बढ़े, अपने टैलेंट को पहचाने, फॉर्म भरें, लाइन में आए, स्वाद चखें। होना ना होना बात का मैटर है, लेकिन प्रयास तो करें, पहले जाने तो। और एक दिन जब जिस चीज से लड़ाई लड़ेंगे, दीवार टूटनी ही टूटनी है। और हम लोग जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है। मैं अभी सर पिछले हफ्ते हम लोगों का स्पोर्ट पे था, स्पोर्ट में हम लोग जेनेटिकली इतना स्ट्रांग है, अगर देखा जाए, जो भी लोग प्रूव भी करते हैं कि हमारी जीन्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम आज तक कभी दौड़ में शामिल ही नहीं हुए। तो हम क्या से मान लें कि हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं? तो हमें शामिल होना है, भागीदार बनना है। और हमें लगता है सर कि ये आप लोग अगर ये ऐसा सपोर्ट मिलता रहा तो हम लोग हर अलग अलग टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन ये चीजें। जी सर, एक सेकंड में बताना चाहूंगा सर 2 मिनट दीजिएगा। बताना ये चाहूंगा कि जो इन्होंने अभी कहा वो अभी प्रारंभिक अवस्था है। बिल्कुल, अभी हमें उत्तेजित नहीं होने की जरूरत
है और अपना आप काम करिए और समय निश्चित करिए कि किसे कितना देर बोलना है, पहली बात, और सबको अनम्यूट करिए। ये चीज सर देखिए, हम उसमें टाइम फिक्स है, जो भी पैनलिस्ट हैं सबको निश्चित समय दिया गया है। अपने पैनलिस्ट को सुना होगा कि हमको इतना ही समय दिया गया है, लेकिन ये हमारा परिवार है सर, हम किसको चुप करा दें? थोड़ा सा इस भाव को हमारे समझें। और सर देखिए, इसमें हम समय इतना नहीं दे सकते, इसमें बच्चों को ही बोलने की। बिल्कुल सर, पर सर हम आगे ही बढ़ रहे थे, लेकिन आप जैसे सम्मानित शब्द लोग बोल देते हैं तो हम कैसे रोकें? बिल्कुल सर, हमारे यार थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे सर 2 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। सर आप ही का समय है सर, डॉक्टर चतुर सिंह जी, सर अभी आपका लास्ट में आप ही से हमें बुलवाना है। ओके हमारे पास, हम प्लीज अब हम लोग ऐसे मतलब चीजों का डिस्कशन एक दूसरे नहीं करेंगे। प्लीज हमें प्रश्न चाहिए, क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा कुछ पूछना चाहते हैं या अभिभावक पूछना चाहते हैं आज से टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज उसको शेयर करें। वो मैटर टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी हम लोग अभी लास्ट के उसमें ओपन डिस्कस करेंगे। हमारे जयपाल सिंह ने जो है एक प्रश्न किया था, तो मैं चाहूंगा हितेंद्र सर, वो नीट के बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे, तो सर उस पर प्रकाश डालें। उनके साथ प्रश्न को आपने समझा है? आवाज आ रही है? जी 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 सर। हाँ, मैंने नंबर शेयर कर दिया है उनको, तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिए, क्योंकि पैनल डिस्टर्ब होगा। नीट का एग्जाम का मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा। मैं कोटा में पढ़ाता हूँ, IIT JEE और नीट के लिए मैं तैयारी कराता हूँ कोटा में। तो मैं आपको मैसेज मैंने किया हुआ है नंबर, तो आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल गाइड यू। ओके बहुत धन्यवाद। चतुरी सर, हम आपको सुनना चाहते हैं सर। सर प्लीज आप कुछ बोलिए। नहीं, चतुरी सर बोलेंगे सर। हाँ सर, मैंने भेजा हुआ है, आप मुझे पर्सनली बात करिए मेरे से। मैं पूरे डिटेल आपको क्लियर करूंगा, किस कॉलेज में कितने रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है। आई विल डिस्कस विद यू। ओके सर, ओके सर। और कोई भाई बंधु हमारे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हो? सुनील कुमार पाल सर कुछ बोलना चाह रहे थे। सर मेडिकल के लिए डॉक्टर रवि पाल भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी मार्गदर्शन कर देंगे तो बच्चे का कुछ भला होगा। डॉक्टर रवि पाल, उनका भी नंबर उनको शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील कुमार पाल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सर बोलें, अपनी बातें खत्म करें। हाँ जी सर, मैं सुनील कुमार पाल, मैं बेसिकली मेरठ से बिलोंग करता हूँ और गाजियाबाद में रहना है मेरा, और नोएडा में मैं सर्विस करता हूँ। तो मैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हूँ एंड आई एम सर्टिफाइड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल, PMP सर्टिफाइड फ्रॉम USA एंड एक IT कंपनी में ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफी 14 साल का एक्सपीरियंस मेरा भी है। तो एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने लुकिंग एट माय एक्सपीरियंस और स्किल सेट, हम लोगों ने मेरठ में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जहाँ पे हम लोग अपने समाज के बच्चों को हम लोग तैयारी कराते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और इन पिछले 8-10 सालों में हम लोग करीब 25-26 बच्चों को नोएडा में प्लेस कर चुके हैं। कुछ लोग अपने लाइन में नहीं है, वहाँ अपना पुलिस जा चुके हैं। सो दैट्स अ गुड पार्ट। और आज हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मैं बेसिकली एक चीज फोकस करना चाहूंगा कि हम टेक्निकल डोमेन की हमेशा बात करते हैं। मेरे महानुभाव बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी एक वैल्यू करता है, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ साथ बिजनेस का एक्सपर्टाइज होना भी बहुत वैल्यू करता है। आप सब लोग समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो टाइम की कमी है, अगर कभी दुख होगा तो हम बोल दीजिएगा, बहुत कुछ है कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए। और अभी तक इतना ही बोलूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम सर। को मुझे लग रहा है कि काफी लोग वेट में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और नंबर सर अपना चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, हमें सर आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। मैंने सर ऑलरेडी शेयर किया, मैं एक बार फिर कर दूंगा। और मैं भी कुछ लोगों से कनेक्ट होना चाहूंगा फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन सो दैट वी कैन गेट सम बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये सबके सपोर्ट का ही प्रोग्राम है। और कोई प्रश्न कुछ अपनी बातें शेयर करना चाह रहे हैं? डॉक्टर रवि सर। हेलो सर। हाँ देवांशी बोलिए, देवांशी बोलिए। हेलो, yes, so I'm Devanshi and I'm a network administrator in MNC. So मुझे साइबर सिक्योरिटी या उससे रिलेटेड कोई भी अगर बंदे को इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो उस लाइन में मैं कुछ गाइडेंस अगर मिल सके तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। आई थिंक हम किसी कारण से डिस्कनेक्ट होते हैं, दोबारा ऐसे ही जुड़ जाएंगे। और मुझे लगता है डिम्पल मैडम या जो भी हमारे इस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, देवांशी के प्रश्न का रिप्लाई देना चाहें। साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली, अगर इस एरिया में किसी को भी नॉलेज है तो प्लीज शेयर।
देवांशी, आई थिंक अभी हमारे साथ में भूपेश बघेल थे। डिम्पल मैडम आप अपना म्यूट करें और शिवांशी बघेल की हेलो शिवांशी, आई थिंक आपको भूपेंद्र जी से कनेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एज ही इज डूइंग हिज प्रोजेक्ट, he'll be a better person to help you with cyber crime and all those things. ठीक है देवांशी? He okay. Or I have already shared my contact number, just in case if you need. We'll be able to help you further. I have to figure out, with regards to your subject, I have to figure out things where we can go ahead with it. Do get in touch with me. I'll try to help you out with that. Sure, ma'am. Thank you. और किसी के प्रश्न है जो कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, राजमणि पाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? और सभी लोगों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। बिल्कुल सर, अपनी बात रखें सर। एक्चुअली शिवानी जी का जो प्रश्न था वो सभी को जानना जरूरी है। जो साइबर सिक्योरिटी होता है वो किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी से हम लोग बच सकते हैं, उसमें कुछ टिप्स हैं जो इनके जानकार लोग हैं वो कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। चलिए, और कोई आपको भी सत नमन इस महान कार्य के लिए। एक हम लोग मैं अभी हमारा आईटी फील्ड में बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारा मतलब इस टाइम सारे लोगों को घर से काम करने के लिए सारी टीसीएस और सारी कंपनीज वगैरह का डेटा सिक्योर करने के लिए आफ्टर आई करना है या करियर बढ़ाना है तो इस एरिया में बना सकते हैं। तो आई वुड श्योरली कनेक्ट विद भूपेंद्र सर एंड लाइक टू नो अबाउट दिस कि साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली कैसे कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी थोड़ा सा बात करें, बिकॉज दिस इज द टेक्नोलॉजी वी रियली नीड इंफॉर्मेशन ऑन। So actually, you are already working. Nomi पे भी, and then you have one more good. एक पूरा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, ओके, एंड वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे where you can go ahead and check those. In fact, हमारे यहाँ पे in TCS, whosoever is working in TCS, all they can go to iEvolve. They can check for whatever courses they want. They can opt for it. Basis on that, अभी हमारा digital profile upgradation हो रहा है TCS में.
wherein आपके जो path of interest है, आप कोई Python करना चाहता है या कोई cloud computing करना चाहता है, data science करना चाहता है, business analyst करना चाहता है, they can offer all those courses. So I think you should go and check that out. I mean, बाहर कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके TCS में ही मिल जाएगा. If you clear those courses, you go proper IJPs जो होते हैं उनके थ्रू, you will get good opportunities with regards to that. Okay. So Thank you. Thank you all of you. थैंक यू मैडम. और मुझे लगता है देवांशी की प्रॉब्लम की बड़ी प्रॉब्लम है और इस पे अभी बहुत वर्क की भी जरूरत है और इन चीजों पे आप ही जैसे इस फील्ड के लोग और क्यूरियस लोगों की जरूरत है, उस पे लगे रहिए. और मैं चाहूंगा और भी किसी के पास कुछ पूछना हो. राजमणि जी, मैं 30 सेकंड लिए 30 सेकंड. बिल्कुल सर. मैंने हम लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर के मैंने पाल एम्प्लॉयज एसोसिएशन बनाया हुआ है, PEA के नाम से हम जानते हैं उसको. और इसके तहत हम समाज में जागरूकता जो है फैलाने का कार्य कर रहे हैं. और मैं कुछ बच्चों की हेल्प मोटिवेशन के कार्यक्रम रखना चाहता हूं, करना चाहता हूं. और आपसे मिलकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई. और मैंने अभी मेरे स्कूल में भी टीचर हूं, मैं स्कूल में एक बच्चा एडमिशन लिया हुआ है, बहुत ही पुअर फैमिली से है. मैं उसकी आज ही शाम को जाना है, मीटिंग की वजह से भी दोपहर में नहीं गया, शाम को उसके घर जाना है. और उसकी मैं किसी के माध्यम से उसकी हेल्प कर रहा हूँ कि वो उसकी फीस मैं उसकी पे करा दूं. फीस अपनी पे नहीं कर पा रहा है, तो ये मैं जो है एक PEA पाल एम्प्लॉयज एसोसिएशन उसके तहत मैं कुछ ऐसे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि समाज में ऐसे लोग ऐड हों और एक प्लेटफॉर्म बनाएं और अधिक से अधिक लोगों की मदद करें तो ज्यादा अच्छा होगा. जितना मैं कहना चाहता हूँ. नहीं बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं. और जैसे कह रहे हैं कि कुछ करना मतलब किया जाना चाहिए, तो मैं तो एक एजुकेशन के दृष्टिकोण से मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना है, ईमानदारी से बढ़ाना है और चीजें हमें ठोस कुछ शुरुआत करनी है और बच्चों के माइंड में भी समाज के प्रति थोड़ा सा भाव अगर जगाना है, तो हमारे जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं हमें उनको मोटिवेट करने की जरूरत है. उनके पीछे एक पिलर के रूप में खड़े होना है, एक दीवार बनके कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे. इस टाइप की कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है. तो जो हमारे बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, जो मेंस वगैरह में कई बार अटेम्प्ट किए हैं, लग रहा है थक रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है. उनको हम लोग कुछ छोटा मोटा ट्रीट देते हुए उनके मोटिवेशन को कायम करें. और मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे कंपटीशन के बच्चे अलग अलग बड़े बड़े जिलों में जाते हैं, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये बड़े बड़े शहर की तरफ जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जिससे हम बच्चों को यह एहसास करा सके कि आपके साथ आपकी कम्युनिटी खड़ी है. तो हम एक ऐसा अगर उनको रहने की और वहां पे खाने की कोई व्यवस्था कर दें, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर वहां डेवलप कर दे. जैसे देखिए सर, कहने की बात नहीं है, और भी हमसे जो छोटी लाबी के जिसको हम छोटा मानते हैं, मुझे लगता है छोटे वह नहीं मानते, वो लोग भी आज इस समय ये चीजें करने लगे हैं, लेकिन हम अभी ये कर नहीं पाए हैं. जी, और हम चाहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो मैं हमेशा यही अनुरोध करता हूँ लास्ट में ये कि कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, पैनल में हो, जो भी हो, और आपके जानने में हो, उनकी अनुभव शेयर करें और हमारी बातें उन तक जाएं, हम लोगों की बातें, कि हमारे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं अगर वो लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ में 4-6 लोग ऐसे एक्टिव होइए, उनको गेस्ट हाउस व्यवस्था कराइए, उनको वहाँ खाने की 1-2 लड़कों को लगा दीजिए कि इन बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था वो देखें और ये लगे उसको कि नहीं ये जो है आपको व्यवस्था अपनी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, आप लोग अच्छे से मेहनत करो, आपको स्टेशन से वहां तक पहुंचने के लिए भी रास्ता बता दिया, टेलीफोन है, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें. और उस बच्चे का जो भाव होगा, अगर बच्चा 4 बार रास्ता नहीं पूछेगा तो शायद उसका एक प्रश्न जरूर स्ट्रांग हो जाएगा. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं सर ना, बहुत अहम रोल अदा करती हैं. मैंने देखा है एक लोगों ने अपने कम्युनिटी का हॉस्टल डाल करके, आवास बना करके वो सांसदी तक की चुनाव को जीत गए हैं. लोग मिनिस्ट्री लेवल तक पहुंचे हैं. उनका अड्डा क्या रिसर्च करते हैं पता लगता है तो दिखाता है वही उनका जो है एक उन्होंने जो आवास बनवा दिया है विद्यार्थियों का, वही उनकी जड़ रही है. लेकिन हम लोग इन चीजों पे पॉलिटिक्स, आपने ग्रुप का सर नाम लिया, मुझे तो ग्रुपों पे क्या बोलूं, हमारे उस ग्रुप में इतनी गुड मॉर्निंग होते हैं, इतनी त्योहारों के सेलिब्रेशन होते हैं. अगर
कांग्रेचुलेशन, ठीक है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति निकल के आता है तो बहुत अच्छी बात है। हमें पूरे ग्रुप की तरफ से एक मैसेज डाल दो उसमें कि आपको बधाई हो। होता क्या है कि आप ही अगर कोई मैसेज देखना चाहते हैं तो आप ही भूल जाते हैं। भाई 20 गुड मॉर्निंग पढ़ा हुआ है, 50 कांग्रेचुलेशन पढ़ा हुआ है, तो कौन सा मैसेज आप पढ़ेंगे? आप एक ही बार सेलेक्ट करेंगे, सारे मैसेज डिलीट। तो वास्तव में अगर एजुकेशन से संबंधित जितने भी ग्रुप बने हैं, मुझे लगता है कि उसमें पॉजिटिव चीजें ही जाएं, कोई कम्युनिटी मतलब पॉलिटिक्स की बात उसमें शेयर ना हो, ताकि कोई मैसेज बिना पढ़े कोई डिलीट ना करे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सर, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से बदलाव नहीं आएंगे। बहुत से लोग कहते हैं उनको अनम्यूट कर दो, उनको रिमूव कर दो। अरे क्यों कर दो, कौन है वो? हमारा भाई कोई ना कोई है। आज नहीं समझेंगे, कल समझ जाएंगे। धीरे धीरे प्रयास है। हमारी कम्युनिटी, हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो आसानी से तो हमें बदलाव आना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो सोच सब बदलेगी और उसी का एक प्रतिरूप है। जी सर। राजमणि जी, मेरे कॉलेज की एक छात्रा है वैष्णवी पाल। जी सर। बहुत ही ब्रिलियंट है। और एक लड़का अमित पाल है जो हो सकता है इस साल IIT में आ ही जाएगा। पिछले साल भी आ गया था लेकिन उसकी रैंक अच्छी नहीं थी। इस साल तो आ ही जाएगा, पक्का है। तो और एक वैष्णवी पाल है, मैं उसको बहुत ही मोटिवेट कर रहा हूँ और उसको ये लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि मुझे उसे बहुत ही टॉप तक पहुंचाना है किसी भी क्षेत्र में जहां तक जाना है। हम लोग की सबकी शुभकामना है। और सर एक सर बातें हमने जैसे शेयर की तो याद आ जाता है, बातें हम कम करना चाहते हैं लेकिन चीजें बढ़ती चली जाती हैं कि हम लोग सर एक बच्चों का, जैसे हम लोग स्पेशल 30 पिक्चर देखते हैं तो स्पेशल 30 देख करके अपने आप को साइलेंट क्यों कर लेते हैं? क्या हम स्पेशल 30 पे वर्क नहीं कर सकते? स्पेशल 50 पे वर्क नहीं कर सकते कि ऑल ओवर यूपी में हम 50 टैलेंट ढूंढें, ऑल ओवर इंडिया पे 100 टैलेंट ढूंढें, एक जिले में 5 टैलेंट ढूंढें, और जिसमें जो कैलिबर हो, हम कह रहे हैं कोचिंग हम ना डेवलप करें, कोई व्यवस्था ना करें, हम अच्छी कोचिंग में उसको भेज दें, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ करो। तो ये जो थोड़ा सा ना मोटिवेशन है और एक जो सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा अहम रोल कर सकता है और समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो लगता है कि चीजें धीरे धीरे सर ये आगे बढ़ेंगी। हम लोग पर्सनली इस पे चर्चा भी करेंगे सर, कहीं लगता है आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी बैजनाथ सर। तो हम चाहेंगे अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो प्रश्न करें, बाकी हम लोग आगे बढ़े सर। हम लोग ऑलरेडी पर्सनल डिस्कशन में तो कभी सर कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृदुल कुमार पाल कुछ कहना चाह रहे हो मुझे लग रहा है। कह रहे हैं सर कि आगे बढ़ाया जाए प्रोग्राम को। मैंने बोला है, बच्चा एक कुछ कहना चाह रहा था, उसको बोला चलिए ठीक। जी मुझे लगता है कि हम लोगों की सारी क्यूरियोसिटी हमारे पैनलिस्ट ने दूर कर दी है। और मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन के लिए कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था उस पे प्रकाश डालने के लिए, कंक्लूजन के लिए मैं चाहूंगा डॉक्टर चतुरी सिंह IIT कानपुर, प्रिंसिपल रिसर्च इंजीनियर IIT कानपुर से हैं। सर आप आज की कंक्लूजन पे प्रकाश डालें। डॉक्टर चतुरी सिंह। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हेलो हेलो। जी सर आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू आ रही है सर। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच राजमणि जी फॉर इन्फॉर्मिंग मी रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, एंड आई एम वेरी हैप्पी to contact so many talented persons, so many talented engineers and administrators. So I'm very happy. So you have arranged to contact all these persons. So सबसे पहले मैं actually basically we have 4 speakers. Okay. So first of all I want to go Praveen. So Praveen ji, I want to say you said that आप बहुत छोटे से पद से बहुत ऊपर गए हुए हैं, ठीक है? हेलो। जी सर कंटिन्यू करें। हाँ ठीक है। सो फॉर दैट आई वांट टू से समथिंग। एक्चुअली मैंने जो देखा हमारा कम्युनिटी में हम लोग छोटे ही हैं सभी, ठीक है, और बड़े लोग जो पहुंच गए, वी आर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। बट मैं अपने जो स्पीकर्स हैं, हमारे ऑडियंस भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, उनसे कहना चाह रहा था छोटे से बड़े कैसे बनना है रिगार्डिंग दैट। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले चुनना चाहिए हमें। जैसा कि हमारे स्पीकर्स ने बोला है कि स्पेसिफिक फील्ड्स में इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें जाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको यही करना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर दो बात यह है कि कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेशन मीन्स हम जो बीटेक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, PhD व्हाटएवर वी कैन डू।
कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में कुछ छोटा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल. माई एक्चुअली economic position was very bad. I belong from a smaller village that belongs to Firozabad district. Okay, so as per that, my interest after 10 plus 2, I joined my BSc. But my interest was in electronics and communication to join engineering. But my capability of my parents was not there. So basically, I got admission in 1979 HBTI in chemical engineering. But my interest was in electronics and communication. Okay, so I joined diploma in electronics communication Polytechnic Kanpur. Okay, after that, means I did only diploma. Right now I am PhD in electronics communication from IIT Kanpur. So I want to say to our children who are listening and parents of their, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज लिमिटेशन के हिसाब से हमें एजुकेशन अपने बच्चे को कराना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, इंटरेस्ट के हिसाब से वो किस में इंटरेस्ट है. अगर उसका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल आई डिड माय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बट मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए फर्दर एजुकेशन मैंने एमटेक, आई डिड माय एमटेक फ्रॉम HBTI 90. ओके, एंड आफ्टर दैट PhD इन जॉब. सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए प्रिंसिपल रिसर्च इंजीनियर. I am doing research work for most of the projects from DRDO and defense. Okay, so number 2, हमारा जो है बहनें, 2 बहनें आई हुई हैं इसमें, आराधना जी एंड डिम्पल जी. उन्होंने कहा कि लड़के लड़कियों में थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है. ठीक है, लड़के को ज्यादा वरीयता दी जाती है, लड़की को कम. तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हम अपने कम्युनिटी में देख रहे हैं, लड़कियां हमें दिखाई नहीं देती है कोई अच्छी पोजीशन में. ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन प्रॉब्लम है. सो मैं इसरो में 2-3 बार गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है, साउथ में त्रिवेंद्रम में मैंने देखा, विक्रम साराभाई स्पेस में, लेडीज आर वेरी गुड इन देयर वर्क, देयर फील्ड. सो वाई, तो हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां क्यों नहीं जा सकती हैं उसमें. तो इसके लिए आराधना जी ने और जो आपका डिम्पल जी ने काफी इंस्पायरिंग थॉट्स अपने शेयर किए हुए हैं. प्लीज उनको भी कंसिडर करें. पेरेंट्स ऑफ द जो भी बच्चे हैं सुन रहे हैं, उनको, बच्चों को भी समझना चाहिए कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उन्हें उसके हिसाब से आगे बढ़े. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर आवर कम्युनिटी. सेकंड थिंग, राजमणि जी, एक्चुअली हमने देखा है कि पाल ग्रुप में टू मेनी ग्रुप्स आर देयर. आई हैव ऑब्जर्व, जैसे PA बैजनाथ जी कह रहे हैं, दैट इज आल्सो अ गुड ग्रुप. टू मेनी ग्रुप्स आर देयर. सो आई वांट at least one group should be there for education only. जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि एजुकेशन के अलावा पॉलिटिक्स, एक्चुअली दूसरे ग्रुप में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है. हम लोग दूसरों की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नहीं पढ़ेंगे, हम खींचेंगे टांग. वो ब्राह्मण है, वो सवर्ण है, वो SC है, वो ST है, क्या मतलब है इससे. आप एफर्ट्स कीजिए. जब मैं एक छोटे से गाँव में IIT कानपुर में रिसर्च पोजिशन में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, तो आपके बच्चे, हमारी कम्युनिटी के बच्चे नहीं कर सकते क्या. तो हम इस पे ध्यान कम दें कि भैया पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करने दो, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन या एजुकेशन में हमें कंसंट्रेट होके एटलीस्ट हमारा 1 या 2 ग्रुप ऐसे होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने वर्ड से इतने लोगों का हाथ जोड़ा है, इस तरह से लोग जुड़ते जाएं और अपने फील्ड में जो भी नॉलेज है दूसरे लोगों को शेयर करें. सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर द कम्युनिटी. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड. बहुत सही बात है आपने सर कही, और इन चीजों पर वास्तव में गौर करना चाहिए. और हमें अननेसेसरी, मैं तो ये कहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स की भी बात करें, सारी चीजें बात करें, पहले हम उस लाइन सर मेरी लाइन पूरी होनी. सर मेरी, मैं दूसरी लाइन बिफोर दैट, पॉलिटिक्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स को जगह कोई नहीं होना चाहिए. हमारे जो गार्जियंस, पेरेंट्स को जगह होनी चाहिए, वो करें अपना. सर मेरी बात सर, मैं वही बात कहने जा रहा था कि मैं कहता हूँ हम सारी बातें करें, लेकिन पहले उस लायक हो तो जाएं. हम प्रधानी लड़ा नहीं, सर हम प्रधानी लड़ नहीं सकते, BDC लड़ नहीं सकते, और हम सोचते हैं पॉलिटिक्स की बातें करते हैं. अभी हम लोग पहले एजुकेशन पे काम कर लें, बाकी की चीजें अभी जब हम उस लाइन में लगने लायक हो जाएंगे तब करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि, तो मेरा कहने का मतलब, हमें अपने को छोटा कभी नहीं समझना. छोटे से ही तो बड़ा होगा आदमी. बिल्कुल, उसके लिए क्यों जो हम लोग परेशान होते हैं. बिल्कुल. हाँ राजमणि जी सर. राजमणि जी, मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और निकट भविष्य में देखिए, मैं एक सीट ऐसी ही है कि मैं उसको विधायक तक पहुंचा दूंगा.
और लोग उसको जानते भी नहीं होंगे। और मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक बंदे को ऐसा लगा दिया है कि वो विधायक तक पहुंच जाएगा और मतलब जो है हो सकता है कि निकल भी जाए, लेकिन दूसरी फील्ड से। ये ऐसे इस प्रकार से नहीं, दूसरी फील्ड से वो भी कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि अपने आसपास जो लोग हैं जो भी है, अपने आसपास कोई अच्छे ऐसे बच्चे देखें कि जो टैलेंटेड हों और जिनको रिक्वायरमेंट हो किसी प्रकार की, तो वो जरूर उनसे संपर्क करें और उनको जो है प्रोत्साहित करें, उनको इनकरेज करें कि जिससे कि जो है वो और ऊंचाइयों तक पहुंच सके। क्योंकि बच्चे होते हैं उतने समझदार नहीं होते हैं, उनको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इतने जो अच्छी अच्छी हस्तियां बैठी हुई हैं, तो वो अगर उनके संपर्क में कोई भी है तो उनको जरूर उनसे हालचाल लें, उनसे पूछें, उनको इनकरेज करें। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसमें नो डाउट सर। और हम क्या कहते हैं, हम लोग अगर ढूंढते हैं तो, और हम अपने आप को एक्सपोज करने में क्यों संकोच करते हैं? मुझे लग रहा है कि लोगों का तमाम ऐसे कारण रहे हैं, लेकिन वो सब अलग पॉइंट है और हम लोग ऐसे ही टॉपिक पे सर मिलते रहे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। हाँ राजमणि सर, एक सेकंड हम कहना चाहेंगे कि पहले बच्चों को पढ़ने दीजिए, देन वो उसके बाद अपना रास्ता चूज कर लेंगे, पहले उनको मेन स्ट्रीम में तो लाए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब डेफिनेटली जी, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी देयर। सर ने यही कहा ना, चतुर्वेदी सर ने यही कहा कि पहले तो उनको पढ़ने दीजिए, वो पढ़ ही नहीं पा रहा, फिर हम फील्ड कहाँ से चूज करेंगे? पहले ग्रेजुएशन तक तो स्ट्रांग हो, जिसके बाद तो रास्ता चुन लेंगे। शिक्षा ही सर वो माध्यम है, वो कि उसी में ही सारी समस्याओं का समाधान है। आज के समय में कुछ भी बनना है तो वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जी सर, एक बात और कहना चाहूंगा। जी सर। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा थोड़ा सा मैं। जी सर। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए सर। अच्छा, एक्चुअली आज का टॉपिक आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा है, दिस इज रिलेटेड टू दैट। एक्चुअली हमारे ऑडियंस स्टूडेंट्स हों, उनके पेरेंट्स हों, उन सबके लिए है मेरा ये कहना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड राइट नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड फील्ड होने जा रहा है, ठीक है। दूसरा इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इज ह्यूजली यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे बच्चों को जैसा कि आराधना जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, कंप्यूटर साइंस पढ़ना इज वेरी टफेस्ट, उनका बिल्कुल कहना सही है। लेकिन हमें बाहर से ऐसा लगता है, हमारे बच्चों को उसके अंदर घुस के देखना चाहिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से टफेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बट इंटरेस्टिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जिसको आईटी करना है तो आईटी को हार्डवेयर भी करना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी करना है, तभी सक्सेसफुल होगा। इसलिए हमें आज के एज में डोमिनेटिंग जो फील्ड होना जा रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एम्बेडेड फील्ड, ओके। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड विच इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड। सो हमारे बच्चों को इस पर फोकस करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, आईआईटी में कहीं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, लोग जनरली क्या करते हैं, सीएस ले लिया। एज पर मी CS is okay, but as per me, electronics communication is the best branch because that combines computer science and information technology, both are there. तो इसलिए जो है, क्योंकि एज के साथ आज का एज चल रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी का एज, दैट कवर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इस पर हमारे बच्चों को भी कंसंट्रेट होना चाहिए और हमारे अभिभावकों, पेरेंट्स को भी। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर फ्यूचर आवर न्यू जनरेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 अच्छी बात है सर आपने कही, और इन बातों पे हमें गौर करना चाहिए। और हम कहते हैं, देहाती भाषा में कहते हैं कि आने वाला समय कंप्यूटर का जमाना है, तो इसलिए कंप्यूटर से डरे नहीं, उससे सामना करें और उसमें अंदर घुसे, और वही जो है सारी समस्याओं, काफी समस्याओं का समाधान उसमें निहित है। उसके द्वारा हम भविष्य भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर क्या, छोटा बच्चा भी जो है मोबाइल के साथ में खेलना पसंद करता है। तो मुझे लगता है कि अब वो वहीं से शुरू कर रहा है सीखना, तो उसको पॉजिटिव वे में मिले। बच्चे खाली गेम की तरफ ना जाएं, उसमें बहुत एजुकेशनल चीजें होती हैं, उनकी तरफ भी जाएं। हम लोग भी ध्यान दें, बच्चा गेम ना खेलते हुए पढ़ाई की चीजें कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब खाली हमें उसकी दिशा बदलनी है, व्यवस्थाएं सारी वही रखनी है, बस खाली सोच बदल दें तो बहुत कुछ कर सकता है। और मुझे लग रहा है इसके उदाहरण हमारे प्रवीण सर हैं। तो मैं चाहूंगा कि चूंकि हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं, 1 घंटा हमारा सेशन लेट हो गया,
थोड़ा हम सभी पैनलिस्टों से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा सर समय का हम लोग मिलकर के ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा है, हमारा ही दायित्व बनता है कि इस चीज को कैसे सही से स्मूथली चलाएं, क्योंकि सबका सर समय कीमती होता है। देखिए प्रवीण सर का हमने रिक्वेस्ट किया था सर आधे घंटे दीजिए, और प्रवीण सर ने पूरा समय दिया है। हम इसके लिए सर आपके आभारी हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे कमेटी के सब एक्टिव सदस्य मिस्टर प्रदीप कुमार पाल सर से कि सर हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, प्रतिभागी हैं, सबका सर धन्यवाद दें। और इसी के साथ हम लोग फिर पुनः किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। और हम दोबारा एक सबसे अनुरोध करते हैं कि सर हमारे समाज का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग अगर आपके नॉलेज में आते हैं, उनकी बातें हमें लगता है कि जैसे हमने लोग पैनलिस्ट की बातें सुनाई, ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले, कोई भी आपके नॉलेज में हो, तो सर उनके नंबर हम लोगों को शेयर करें। हम उस टॉपिक पे रखते हैं बातें, और वो उनके अनुभव को बच्चों तक पहुंचाया जाए, प्रार्थना है। और आप लोगों का बूस्टर मिलता रहे। मिस्टर प्रदीप कुमार पाल जी। सर राजमणि सर, डॉक्टर सीताराम पाल सर भी ग्रुप में है, तो एक बार जुड़े हैं तो मैं अनुरोध करूंगा, सीताराम पाल सर से दिखाई नहीं दे रहे थे सर, तो मैं डॉक्टर सीताराम पाल सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप सभी हमारे पैनलिस्टों का, प्रतिभागियों का सर धन्यवाद देते हुए सबका अभिनंदन करें। डॉक्टर सीताराम पाल सर। ठीक है सर, जाने दीजिए सर। आप प्रदीप जी धन्यवाद दीजिए सबका। आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से डॉक्टर चतुरी पाल सर को, इन्होंने अपना जो अंतिम वक्तव्य बोला कि बच्चों को पहले एजुकेशन में डालिए, आगे का रास्ता वो खुद तलाश लेंगे। और बाकी प्रवीण सर, डिम्पल मैम और अनुराधा